हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग किरण एसएससी का जो रीजनिंग का बुक आता है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा रहे थे इस चैनल पे, है ना। और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट करा है। पहला आपका कोडिंग डिकोडिंग जिसका मैराथन मैंने पूरा का पूरा डाला है, और दूसरा आपका डायरेक्शन टेस्ट, है ना। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे सिलोजिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट को, और जिस तरीके से जिन लोगों ने जैसे भी पढ़ा होगा ना उससे बढ़िया मैं आपको बताऊंगा, इस बात की गारंटी है। तभी मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि मोहब्बत हो जाएगी इस क्लास के बाद आपको, भैया मेरे से नहीं मेरे कंटेंट से मोहब्बत हो जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये सारी की सारी वीडियो आपको मिलेगी कहाँ? ये सारी की सारी वीडियो आपको मिलने वाली है आपके प्लेलिस्ट में। आप जाकर प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो वहीं पे किरण पब्लिकेशन का मिलने वाला है। और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू रात 8 बजे कंटिन्यू डेली का डेली रखने वाले। तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग करते क्या है कि सर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सीधा क्वेश्चन लेकर नहीं उतरते हैं। क्वेश्चंस लेकर उतरने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने कंसेप्ट क्लियर नहीं करा होगा, किसी लोगों का फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो हल्का फुल्का जिससे क्वेश्चन आपका बन जाए, एकदम परफेक्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिससे सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो साथ में थोड़ा मोड़ा, ये हमारी पहली क्लास है सिलोजिज्म की, तो मैं थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट आपको बताने का कोशिश करूंगा। और आप भी थोड़ा कष्ट करिएगा वीडियो को पूरा देखने का, क्योंकि जब भी आप वीडियो आधा अधूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो आपसे छूट जाता है या फिर आप बोल देते हैं कॉमेंट में, है ना। तो हम लोग इसके कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा रीजनिंग का बुक है एसएससी रीजनिंग जो किरण पब्लिकेशन का है, ये आपका टीसीएस पैटर्न पे पीवाईक्यू सेशन है, हमारा टीसीएस बेस्ड आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिलने वाले हैं, है ना। इस बात का ख्याल रखिए, जो किसी न किसी एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है आपके, चाहे 2021 के चाहे 2022 के। और ये बुक में आपका मेंशन भी करके रखा है टिल मार्च 2023, मतलब 12,800 प्रश्न आपको देखने को इस बुक में मिलेंगे। और ये 12,800 प्रश्न में हम लोग साथ बिताने वाले हैं पूरे के पूरे क्लास को। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर सिलोजिज्म होता क्या है। ये मैंने इस वीडियो को इस तरीके से टारगेट किया है कि सर आप सीजीएल या सीएचएसएल एमटीओ से हो आपका, या फिर सीपीओ हो, वो 2024 के लिए परफेक्ट आपका क्लास होने वाला है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो सिलोजिज्म हमारा होता है वो आपका होता क्या है और ये कितने तरीके का होता है। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना। और वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करते रहिएगा। पहला जो हमारा टाइप होता है वो आपका होता है डायरेक्ट टाइप। क्या होता है मेरे भाई? डायरेक्ट टाइप होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो आपका होता है, या तो आप इधर और बोल लो या फिर आप कंडीशंस ऑफ इधर और बोल लो, ठीक है। कंडीशंस ऑफ इधर और बोल लो, इधर और एंड नीदर नॉर, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि सर इधर और मिस क्या होता है, नीदर नॉर मिस क्या होता है। इधर और मिस होता है या तो आप इधर बोलो या फिर आप इधर बोलो या फिर आप नीदर बोलो या फिर आप नाइदर बोलो, दोनों बात आपका बराबर है, ठीक है। इसमें इधर और का मतलब होता है या तो का केस होता है। क्या होता है मेरे भाई? या तो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? या तो कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा चीज अगर छूटता है, अगर इसी सारे कंसेप्ट से आपका एक एक क्वेश्चन छूटेगा ना, तो बाद में सर पे हाथ रखोगे, बोलोगे सर क्या गलती हुआ मेरे से, कौन सा क्लास सर का एब्सेंट कर दिए थे, है ना। चलिए, तो यहाँ या तो का केस होता है या फिर नातो का केस होता है, ठीक है। नातो का केस मतलब क्या होता है भैया? नेदर नॉर का केस होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स हम लोगों ने देखा। जो तीसरा आपका टाइप्स होता है उसको हम लोग कहते हैं भैया पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी कहते हैं, या फिर इसको कैन बी कहते हैं, या फिर इसको मे बी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कंडीशंस ऑफ इधर और डायरेक्ट, पहला हमारा क्या था भाई? डायरेक्ट टाइप था। दूसरा हमारा क्या था? कंडीशंस ऑफ इधर और नीदर नॉर था। इसका कुछ रूल्स होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। पॉसिबिलिटी या फिर कैन भी बोल लो या फिर मे भी बोल लो, या फिर आपका इसको क्या बोल सकते हो? संभावना बोल सकते हो, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो? सकता या शक्ति बोल सकते हो। अगर ऐसा कहीं भी लिखा दिखे तो आप समझना कि ये सारा का सारा जो आपका सिलोजिज्म है का जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी बेस्ड आपका संभावना पे आधारित आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब सबसे पहले हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्या डायरेक्ट टाइप आपका होता है। चलिए इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा काम आने वाला है, ठीक है।
सबसे पहला जो हमारा टाइप्स होता है डायरेक्ट टाइप होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट टाइप के पहले भी हमारे पास कुछ ऐसे फिगर आते हैं जो आपको पता होगा शायद। तो हम लोग डायरेक्ट टाइप से पहले सबसे पहले फिगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सर फिगर हमारा होता है क्या है। तो पहला जो हमारा फिगर होता है ये ऑल का फिगर होता है। ऑल मींस क्या होता है भैया, बोलोगे सभी होता है सर गुरुजी। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर इसका दो तरीके से बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है और दूसरा हमारा ऐसे बन सकता है, ठीक है। बात आ रही से होगी समझ में। अगर बात समझ में ही आ रही है तो वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा, है ना, वीडियो को एक बार लाइक करते रहिएगा, आगे बहुत कुछ बताना भी बाकी है, ठीक है। ये हमारा ऑल हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी लिखा रहे कि ऑल ए इज बी, अगर लिखा रहे, है ना, या फिर आपका लिखा रहे कि सभी ए क्या है, सभी ए बी है, ऐसा अगर लिखा रहे तो हम लोग फिगर कैसा बनाएंगे, या तो ऐसा बनाएंगे या तो फिगर हम लोग ऐसा बनाने वाले। मतलब जहां भी स्टेटमेंट में आपका ऑल लिखा रहे तो फिगर हमेशा इस दोनों टाइप में बोलोगे। सर इसमें भी तो कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है, दोनों में से कोई भी फिगर लोगे आपके लिए बराबर होने वाला, ठीक है। ये पहला। दूसरा कि सर दूसरा यहां क्या है कि सर सम का फिगर होता है, ठीक है। सम में सबको पता है क्या होता है भैया, कुछ होता है, होता नहीं होता है, ठीक है। चलो कुछ होता है, और कुछ का फिगर जो होता है वो हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। मतलब कुछ ये वाला पार्ट इसमें है, कुछ ये वाला पार्ट इसमें है, ठीक है। अब यहाँ ऑल इज बी लिखे थे ना, तो हम लोग ऐसा करके फिगर को इंडिकेट कर सकते हैं, सभी ये बी है। तुम ही बताओ फिगर में है या नहीं है, यहाँ सभी ये वाला पार्ट क्या है, बी है, यहाँ भी सभी ये वाला पार्ट बी है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कि कुछ ए बी है, मतलब सम ए इज बी लिखेंगे, तो कुछ ए यहां रख देंगे और बी यहां रख देंगे, तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसमें आपका ए भी इंक्लूड है और आपका बी भी इंक्लूड है। इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर कि कुछ ए आपका क्या है, बी है, मतलब कुछ ए वाला पार्ट आपका क्या है, बी है। तो फिगर हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जब भी आपसे कुछ अगर कुछ का बात किया जाए तो फिगर हमेशा ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारे पास वो आपका होता है नो होता है, या फिर ऑल नॉट होता है, ठीक है। ऑल नॉट होता है। नो मींस क्या होता है, बोलोगे नहीं होता है सर। ऑल नॉट मींस क्या होता है ये पूछोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे होता है क्या कि सर सभी नहीं होता है, सभी नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है, कोई नहीं होता है। बोलोगे गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हो, यही बोलोगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये एग्जामिनेशन में आपका नो के बदले ऑल नॉट यूज कर रहा है। आप अगर करंट का प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो आपको ये सारा का सारा जानकारी मिलेगा, लेकिन उठाओगे कैसे, सबसे पहले फेसबुक, इंस्टा और स्नैपचैट उठाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पढ़ लो यार। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बनाने का मतलब क्या है कि दो डायग्राम आपके पास होगा और दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये सारा का सारा हमारे पास वेन डायग्राम से बनाने का तरीका है। आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर वेन डायग्राम से अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास 150 भी है, क्रॉस कैंसलेशन भी है, अफर्मेटिव निगेटिव भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उन सारे चीजों से ज्यादा फास्ट आप इस वेन डायग्राम से बना सकते हो ना। तो इसमें आपका डायरेक्ट टाइप वाला क्वेश्चंस गलत होगा, ना तो कंडीशंस ऑफ इधर और वाला गलत होगा, ना तो कंडीशंस ऑफ निदर नॉर वाला गलत होगा, और ना ही आपका पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ या तो आपको दे सकता है कि सर नो ए इज बी होगा, और दूसरा क्या होगा, ऑल ए इज नॉट बी होगा, ठीक है। मतलब कोई ये बी नहीं है या फिर सभी ये बी नहीं है, ऐसा करके जब भी कुछ देगा तो आप ये ऐसा फिगर बना दोगे भैया, ना तो ए से बी को मतलब है ना तो बी को ए से मतलब है। ये दोनों आपस में झगड़ा कर चुका, ब्रेकअप हो गया इसका, और ये बात पूरा जग जाहिर है कि भैया ए का बी से कोई रिलेशन हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सारा कंडीशन हो गया। लेकिन आप बोलोगे गुरुजी ये तो खत्म हो गया। अरे नहीं भाई, अभी तो शुरुआत है। अब क्या होता है नए वाले चीजों में कि सर ऑल के बदले बहुत सारी चीजों को लिखा जाता है, जैसे अधिकांशतः हो गया, है ना, आपका कई हो गया, फिर कोई नाम दे देगा, 100% दे देगा, है ना, सामान्यतः दे देगा, प्रायः दे देगा, बहुत सारा, है ना, अधिकतर दे देगा, अधिक दे देगा, कम दे देगा, कम से कम दे देगा। कैसे बनाओगे कैसे, ये तो फंस जाओगे। तो चलो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑल के बदले क्या क्या यूज कर सकता है। ऑल मतलब क्या होता है, सभी। अब सिर्फ ऑल ही यूज नहीं करता एग्जामिनेशन में। अभी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, आप हमेशा देखे होगे सर कहीं कहीं किसी टीचर से पढ़ते हैं, आपको बस उतना ही बताया जाएगा जो आपको पहले से आता है, जितना में आप खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह भाई वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गुरुजी। कमेंट भर दोगे, इतना अच्छा बता रहे फिर भी कमेंट नहीं कर रहे हो, कर दो, ठीक है। चलो ऑल के बदले क्या क्या हो सकता है, तो ऑल के बदले सबसे पहले एनी का यूज करेगा, और आपको पता है कि ऑल का फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनने वाला, ठीक है। दूसरा ऑलवेज का यूज करेगा, है ना, ऑलवेज का यूज करेगा। तीसरा जो यूज करेगा वो एलोन का यूज करेगा, और चौथा जो यूज करेगा वो यूज करेगा इच का,
और पांचवा जो यूज करेगा वो करेगा एवरी का, और फिर आपका नेक्स्ट वाला यूज करेगा 100% का, फिर नेक्स्ट वाला जो यूज करेगा वो आपका नाम का यूज करेगा। मतलब इतना सारा बात सिर्फ और सिर्फ आपके ऑल के फिगर के लिए यूज करने वाला है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। मतलब अगर ऑल ना भी रहे स्टेटमेंट में, फिर भी ये सारी की सारी चीजें रहे, तो हम लोग ऑल का ही फिगर बनाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, सिंपल एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब बोलोगे इसका हिंदी बता दो भैया, ये कई होता है, ये हमेशा होता है, ये अकेला होता है। व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं देखे हो सर, फीलिंग एलोन, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूं। अकेला मतलब पूरा का पूरा अकेला ही है, वही कंडीशन यहां भी है, अकेला। इच, हर एक, एवरी, प्रत्येक, 100%। आप समझ ही रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। नेम, नेम कहने का मतलब है राम, है ना। अगर ऐसा लिखा रहे राम इज पेन, तो आप बोलोगे सर इसमें तो ना तो ऑल का चर्चा है, ना तो सम का चर्चा है, ना तो नो का चर्चा है, फिगर बनाएंगे कैसे। तो जब भी कोई नाम दिया रहे तो नाम में हम लोग करेंगे क्या, हमेशा ऑल का फिगर लेंगे। क्या करेंगे भाई, ऑल का फिगर लेंगे। ये राम हो जाएगा और ये पेन हो जाएगा, इस तरीके से फिगर को बनाएंगे। अगर एनी ए इज बी बोले फिर भी भैया फिगर यही रहने वाला है, ठीक है। अगर ऑलवेज ए इज बी बोले फिर भी फिगर यही रहेगा। अगर एलोन ए इज बी बोले फिर भी फिगर यही रहेगा। ईच ए इज बी बोले फिर भी फिगर यही रहेगा। एवरी ए इज बी बोले फिर भी फिगर यही रहेगा। 100% ए इज बी बोले फिर भी फिगर यही रहेगा। और सिर्फ नाम ए इज बी बोले फिर भी हमारा फिगर यही रहने वाला है। और ये मैं आपको कंप्लीट सिलोजिज्म पढ़ा रहा हूं, जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे आसान तरीके से मिलने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप ही बताना कमेंट में, ठीक है। चलिए दूसरा कि अगर यहां पे हम लोग बात करें सम के बारे में, तो सम का क्या होता है भैया, कुछ होता है और कुछ का जो फिगर होता है हमारा वो इस तरीके से बनता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर सम इज बी लिखा रहे तो फिगर हमारा ऐसे बनेगा। अब इस सम के बदले क्या क्या यूज कर सकता है, सम के बदले सबसे पहले फ्यू यूज करेगा, फिर दूसरा एट लिस्ट यूज करेगा, है ना, एट लिस्ट यूज करेगा। तीसरा हमारा जनरली यूज करेगा, क्या करेगा मेरे भाई, जनरली यूज करेगा। फिर हमारा मोस्टली यूज करेगा, फिर हमारा ऑफन यूज करेगा, है ना। और क्या करेगा, लेस देन 100%। लेस देन 100% कहने का मतलब है 99% ले लो, फिर आपका 89% ले लो, या फिर आप 99.9% भी ले लो। ये हमेशा 100% से कम होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेस देन 100%। और जब भी लेस देन 100% का बात करेगा तो वो हमेशा सम के कैटेगरी में आएगा। समझ रहे हो बात को, मैं कहां से क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। एटलीस्ट हो गया, ऑफन हो गया। हाँ, एक और चीज था, मेनी और मोर होता है। क्या होता है भाई, मेनी और क्या होता है, मोर होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सम के लिए यूज की जाती है। जब भी सम ना रहे स्टेटमेंट में या फिर कंक्लूजन में, तो आप क्या बोलोगे कि सर सम के बदले कहीं फ्यू दिया था, मतलब थोड़ा सा। एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है, और एटलीस्ट के बाद भी आपका सम लगाएगा तो एटलीस्ट से ना तो कंक्लूजन में मतलब है, ना ही आपका स्टेटमेंट में मतलब है। जनरली सामान्यतः हो जाएगा, मोस्टली अधिकतर हो जाएगा, ऑफन प्रायः हो जाएगा, मेनी मोर कई कोई हो जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूं, है ना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला जो हमारा था, जिसको हम लोग कहते हैं नो। क्या कहते हैं मेरे भाई, या तो नो कह लो या फिर आपका ऑल नॉट कह लो, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। तो फिगर कैसे बनेगा, फिगर बनेगा ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और बी का कोई रिलेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो नो के बदले हम लोग हमेशा नन का यूज कर सकते हैं, और दूसरा नॉट का यूज कर सकते हैं। ये दो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बदले में नो और ऑल नॉट के बदले में या तो नन का यूज करेंगे, या फिर हमारा किसका यूज करेंगे भाई, बोलो बोलो, किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, नन और नॉट का। तो फिगर आपको सारा का सारा समझ में आ गया। सर इस फिगर के बेसिस पे हमको आगे जो इसी सेशन में आपका क्वेश्चन होने वाला है, उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझना है ना। मैं कंप्लीट मैराथन पढ़ा रहा हूं, कोई मजाक वाली बात नहीं। रहोगे तो सीखोगे, और ऐसा सीखोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। क्योंकि तुम किन से पढ़ रहे हो, कुणाल सर से पढ़ रहे हो। चलो ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा बात आता है, जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट टाइप पे चलेंगे। ये छोटा सा बात कहने का मतलब होता क्या है कि सर 4 बातें हम लोगों को याद रखनी होगी। कितनी बातें भाई, 4 बातें, ठीक है। 4 बातों में होता क्या है, यहां पे 4 थिंग्स टू बी रिमेंबर, यहां मैं लिख देता हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया है, मोदी जी का जमाना है। 4 थिंग्स टू बी रिमेंबर, ठीक है।
चलिए क्या क्या, पहला जो हमको याद करना है वो है आपका वैलिड। देखो मैं चीजों को कितना ज्यादा आसान बना दूंगा वो आप ही बताओगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, इनवैलिड है। क्या है मेरे भाई, इनवैलिड है। पहला वैलिड है और दूसरा हमारा इनवैलिड है। तीसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा आता है क्या, मैं आपको बताता हूं, चौथा भी हमारा आएगा। लेकिन पहले दो चीज जान लो। लिखा है क्या यहां पे, इफ कंक्लूजन, ध्यान से सुनना, फॉलो 100% फिगर। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर कंक्लूजन दिया जाएगा तो आप करोगे क्या, पहले पहले ये एक दो स्टेटमेंट हो सकता है, मान लो एक दो कंक्लूजन होगा, आप इस स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले फिगर बनाओगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो फिगर में दिखेगा वही सही होगा हमारा। बात आ रही है समझ में? दिमाग लगाना ही नहीं है हम लोगों को, 1% का दिमाग नहीं लगाना है भाई। मैं बताता हूं, स्टेटमेंट रहेगा मतलब इसको कथन कहेंगे, इसको निष्कर्ष कहेंगे। और ये कथन के हिसाब से जो आप फिगर बनाओगे, बोलोगे सर फिगर कैसे बनाएंगे? तो फिगर अभी तो मैंने बताया, सम का, ऑल का, नॉट का, नो का फिगर। यही 3 फिगर तो हम लोगों को बनाना है। जो स्टेटमेंट में लिखा रहेगा वही फिगर बनाना है और जो फिगर में दिखेगा वही हमारा सही है, दैट इज कॉल्ड हमारा वैलिड, ठीक है। अब इनवैलिड वाले में क्या है कि भैया देयर इज एनी चांस टू बी डाउट, देयर इज एनी चांस टू बी डाउट, समझ रहे हो? जिसमें हल्का भी लगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा फिगर में कुछ 100% दिख नहीं रहा है लेकिन लगे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हमारा इनवैलिड होता है। मतलब देयर इज एनी चांस टू बी डाउट, किसी प्रकार का अगर डाउट क्रिएट हो गया ना तो वो हमारा कंक्लूजन वहीं पे गलत हो जाएगा। मतलब कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिगर देखेंगे, फिट ना बैठेगा तो वहीं पे उसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे, है ना। चलिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, देन कंक्लूजन, भाई देन कंक्लूजन, देन कंक्लूजन क्या था हमारा, देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है मतलब उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो नीचे वाले कंक्लूजन में भी नॉट नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर ऐसा अगर होगा तो वो गलत होगा, सिंपल, सीधा काट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहां पे कि इफ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, दूसरा बात मैं बता रहा हूं, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी आपका क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट, सीधा समझो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने समझ ली। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई इंटेलिजेंस ऑफिसर परीक्षा 28/8/2011 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी भी कुछ दिन पहले ये पूछा गया था, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि सर सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, कथन के बाद निष्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है सभी कवि बुद्धिमान है, लिखा है ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट, तो करना कुछ नहीं है, ऑल पोएट्स आर क्या करना है, इंटेलिजेंट। ऑल लगाया ना तो ऑल का फिगर बना लो स्टेटमेंट के हिसाब से, सबसे पहले इसके हिसाब से क्या करना है भाई, फिगर बनाना है, ठीक है। फिर ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट लिखा है कि ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट है ना, यहां पे इंटेलिजेंट्स है, ठीक है। और ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट है मतलब सभी के सभी जो सिंगर हैं वो इंटेलिजेंट है। मतलब पूरा इंटेलिजेंट सिंगर नहीं है, सभी का जो सिंगर है वो इंटेलिजेंट है। कहने का मतलब है कि मतलब पूरा का पूरा जो सिंगर वाला पार्ट है वो इंटेलिजेंट के अंदर आएगा, लेकिन पोएट्स के अंदर नहीं आएगा ना, ना कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कहा ही है ये चीज, ये पोएट्स इसका कोई मतलब ही नहीं है, स्टेटमेंट में कहीं कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब यहां पे जो फिगर में दिखे वही बिकेगा, वही सही होगा। लिखा है ऑल सिंगर्स आर पोएट्स। तुम बताओ सभी सिंगर्स पोएट है? देखो इसका डायग्राम अलग है, ध्यान से देखना, इसका डायग्राम अलग है या नहीं है? जब इस दोनों का डायग्राम अलग है तो हम लोग बोले थे ऑल का मतलब तो फिगर ऐसे बनता है, और जब फिगर ऐसे बनेगा तो सभी सिंगर अगर पोएट है तो फिगर ऐसे बनना चाहिए, तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या है भाई, गलत है। फिगर में दिखा तो सही, नहीं दिखा तो गलत। दूसरा कि सम इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट सिंगर, भैया स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन निगेटिव, चुपचाप आंख मूंद के काट दो कि भैया कंक्लूजन हमारा क्या है, निगेटिव है।
पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। लिखा है क्या यहाँ पे कि 1 और 2 में से कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। बात ये समझ में कैसे फंसाता है भाई सॉरी, कैसे फंसाता है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा देखो, अभी सारा का सारा प्रीवियस ईयर चलने वाला, क्लास छोड़ोगे तो फिर पछताओगे, फिर जो मुझे छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे वाला बात हो जाएगा। लिखा है स्टेटमेंट में क्या, ऑल चिल्ड्रेन्स आर स्टूडेंट, ठीक है, ऑल चिल्ड्रेन आर क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स। चलो मान लिए ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर है, तो सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसमें चिल्ड्रन भी आ गया और ये क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा कि ऑल क्रिकेट प्लेयर आर स्टूडेंट, देखो ये जो प्लेयर था इसमें क्रिकेट छिपा हुआ था, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऑल क्रिकेट प्लेयर आर स्टूडेंट, सभी के सभी क्रिकेट प्लेयर क्या स्टूडेंट है, नहीं, सभी स्टूडेंट प्लेयर है भैया। अब तुम एक बात बताओ, अगर ऑल इज बी यहां लिखा रहे तो ऑल ए इज बी है ना, सभी ए बी है तो ए आपका अंदर होगा, बी आपका बाहर होगा। लेकिन जब सभी बी ए हो जाएगा तो बी अंदर होगा, ए आपका बाहर होगा, नहीं होगा, ये कह रहा है आपका कंक्लूजन, लेकिन स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, तो ये वाला गलत। दूसरा कि ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर, देखो आ गया लाइन पे, आ गया लाइन पे, कैसे, सभी चिल्ड्रन क्या प्लेयर हैं, बोलोगे हाँ सर ये तो सही, कैसे, अगर यहां लिखेंगे सभी ए आपका बी है और सभी बी आपका क्या है, सी है भाई, तो सभी ए तो सी है ना, फिगर में तो दिख रहा है ना, और जो फिगर में दिखेगा वही तो सही होगा ना, जो फिगर में दिखेगा वही तो हमारा सही होगा, और वही चीज आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दूसरा वाला सही है, मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। 4 पे चलते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे, सम वुमेन आर ब्यूटीफुल, मतलब कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, तो यहां लिखो वुमेन, ठीक है, और सम लगाया है ना, तो ये लिखो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख लिए। ऑल आर, ये सम ब्यूटीज आर क्या है, ऑनेस्ट, मतलब कुछ सुंदरियां ईमानदार होती है, सुंदर और सुंदरियां, बात वही है ना। और सम ब्यूटीज आर क्या है, ऑनेस्ट है, कुछ ब्यूटीज क्या होती है, ऑनेस्ट होती है, ठीक है। दूसरा ऑल आर ऑनेस्ट सेंसिटिव, मतलब जितने भी ऑनेस्ट होते हैं सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं, तो सभी जो ईमानदार होते हैं वो क्या है, सेंसिटिव होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेंसिटिव तो लिख ही सकते हैं ना, कि यहाँ कुछ वुमेन ब्यूटीफुल है, मतलब कुछ महिलाएं सुंदर है, और कुछ सुंदर क्या ईमानदार होते हैं, और सभी ईमानदार क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है, बात ध्यान से समझना। फिर क्या लिखा है कि कुछ संवेदनशील सुंदर होती है, कुछ संवेदनशील सुंदर, अब देखो सेंसिटिव और ब्यूटीफुल का कुछ का पार्ट यहां मिल रहा है ना, बोलोगे हाँ सर ये वाला सम का केस और ये वाला सम का केस, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है, कंफर्म। एक बार ध्यान से देख लो, ब्यूटीफुल सेंसिटिव में सम का रिलेशन है, क्योंकि ऑनेस्ट के साथ भी है, और पूरा का पूरा ऑनेस्ट आपका सेंसिटिव है, तो सम का रिलेशन तो चलेगा वहां। दूसरा कि कुछ ईमानदार महिलाएं होती है, अब ईमानदार और महिला, देखो यहां महिला का डायग्राम अलग है भाई, और ये ऑनेस्ट का डायग्राम अलग है, ध्यान से देखना, ये ऑनेस्ट का डायग्राम अलग है, ये महिला का डायग्राम आपका अलग है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला गलत। जब भी दो डायग्राम के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो तो वो हमेशा गलत होता है। बोलोगे सर कैसा रिलेशन, ऑल का रिलेशन होना चाहिए, अलग नहीं भटकना है, सम का रिलेशन होना चाहिए, नो का रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन कहने का मतलब दोनों डायग्राम के बीच में सम, नो और ऑल का बातचीत होना चाहिए, वो भी स्टेटमेंट में। अगर ऐसा हुआ तो दोनों रिलेशन में है, अगर नहीं हुआ तो रिलेशन में नहीं है, यही हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए तीसरा क्या है कि कुछ संवेदनशील महिलाएं होती है, सेंसिटिव और वोमेन का कुछ रिलेशन है, इसका डायग्राम अलग है भाई, इसका डायग्राम अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग कह सकते हैं गलत है, क्योंकि ये डाउटफुल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सकता सकती सारा पॉसिबिलिटी वाले केस में हम लोग पहले टाइप को पढ़ रहे हैं, कंडीशंस ऑफ इधर और का आएगा, दूसरा टाइप को पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, तीसरे टाइप को पढ़ेंगे, सारा टाइप तो आखिर हम ही लोग को कंप्लीट करना है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिखा है सम स्केल्स आर पेंसिल, तो भैया बना लो, सम का फिगर बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम स्केल्स आर क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पेंसिल हो जाएगा यहाँ पे। एंड सम रबर्स आर पेंसिल हो जाएगा, कुछ जो रबर है वो क्या है, पेंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रबर बना लो, रबर्स हो जाएगा। अब तुम जरा ध्यान देना, रिलेशन तुम अलग तरीके से बनाओगे, तुम बोलोगे सर यहाँ स्केल रख लो और यहाँ पेंसिल रख लो
और यहाँ रबर रख लो। लेकिन ये वाला फिगर मेरे भाई मेरे बाबू सोना जादू टोना ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कुछ रबर स्केल भी है, कहीं भी कहा गया है क्या? सीधा बोला भैया कुछ स्केल पेंसिल है और कुछ रबर पेंसिल है, तो यहाँ पेंसिल कॉमन हो गया। लेकिन ये रबर और स्केल का तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दोनों में कोई डायग्राम का, कोई भी ऑल सम और नो का कोई चर्चा है ही नहीं। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, हमेशा याद रखना। जबरदस्ती करोगे तो करियर अंधकार में चला जाएगा। ठीक है, सम पेंसिल सर रबर लिखा है, तो कुछ पेंसिल क्या रबर है, तो भैया सम कुछ पेंसिल तो रबर है ना, ये तो सही है। दो फिगर में दिख रहा है, जो दिखेगा वही तो बिकेगा ना। फिर सम पेंसिल सर स्केल है, ये भी सही है आपका, दोनों का दोनों सही है। तो हमारा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है। कंक्लूजन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया नहीं आया? सारी बातें क्लियर है या नहीं है? क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। डेली हमारा क्लास रात 8 बजे आएगा, है ना, और वो भी किरण पब्लिकेशन का। साथ में हम लोग MCQ भी करने वाले हैं सारे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। 25 या 30 क्वेश्चन का रीजनिंग का मैं हर एक दिन लेकर आने वाला हूं, है ना। अब हम लोग टोटली तो अच्छे तरीके से फ्री हो गए हैं, कुछ टाइम पहले बिजी थे, लेकिन अब किसी बात की परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ऑल स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, मतलब क्या है? सभी स्कैटर्स जो होते हैं वो अच्छे तैराक होते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखो ऑल लगाया है ना, देखो वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है हमको, ऑल सम और नॉट पे ही ध्यान देना है। ठीक है, ऑल स्कैटर्स आर SKATERS, ठीक है। सभी स्कैटर्स क्या होते हैं? स्विमर्स, SWIMMERS होता है। ऑल गुड स्विमर्स आर रनर, मतलब सभी के सभी जो गुड स्विमर्स होते हैं वो रनर होते हैं। तो सभी के सभी स्विमर के बारे में बोला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? रनर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम रनर्स आर स्कैटर्स, मतलब कुछ धावक स्कैटर होते हैं। तो भैया कुछ धावक क्या स्कैटर है? अब देखो तुमको मैं समझाता कैसे हो। यहां लिखा रहेगा कि सभी के सभी पटना क्या है? बिहार है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे अभी हम लोग मिलके, ध्यान से सुनोगे तब। ठीक है, तो पटना और बिहार लिखा है, और सभी बिहार क्या है? इंडिया है। ऐसा कहीं भी लिखा जा सकता है। तो सभी ये बी है और सभी बी सी है। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो सभी ये बी है, तो भैया सभी पटना बिहार है या नहीं? बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ सर। सभी बिहार इंडिया है या नहीं? बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ सर। तो कुछ इंडिया वाला पार्ट तो बिहार में आएगा, बोलोगे हाँ सर आएगा। कुछ बिहार वाला पार्ट पटना में आएगा, बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा? कुछ इंडिया वाला पार्ट बिहार में, कुछ बिहार वाला पार्ट पटना में आएगा, और कुछ इंडिया वाला पार्ट पटना में भी आएगा। तो ये सेम एग्जांपल है कि सभी स्कैटर स्विमर है, सभी स्विमर रनर है। तो कुछ रनर स्विमर होंगे और कुछ स्विमर स्कैटर्स होने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। तुम यहां भी ABCD बिठा लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सम रनर्स आर स्कैटर्स, तो कुछ रनर्स स्कैटर्स हैं, हाँ जी सही है। दूसरा कि सम स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, कुछ जो स्कैटर्स है वो गुड स्विमर्स है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये भी सही है आपका। दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? अनुसरण करता है, फॉलो करता है, ये भी हमारा सही है। ये SSC CHSL का सवाल 2015 का आपसे पूछा गया है। देखो मेरे में क्या है ना कि मैं बिल्कुल छाट के या फिर अलग अलग डिवाइड करके क्वेश्चन को एलिमिनेट करके नहीं पढ़ाता हूँ। आपके पास जो बुक है आप उठाकर देख लेना, स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ सारे सेशन में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, कि हम लोग एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बाबू चलते हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है ऑल टीचर्स आर ओल्ड। ठीक है, तो सभी के सभी जो टीचर्स हैं, सभी के सभी जो टीचर्स हैं वो क्या है? ओल्ड है। क्या है मेरे भाई? ओल्ड है। सम वुमेन आर टीचर्स लिखा है कि कुछ वुमेन जो है वो टीचर्स है, तो भैया यहीं पे तो खींचना पड़ेगा। अब जब सम वुमेन्स टीचर हैं और सभी टीचर के साथ ओल्ड जुड़ा हुआ है, तो कुछ ओल्ड वुमेन भी हो जाएंगे। तो वही तो लिखा है ऑल ओल्ड मेन आर वुमेन। तो भैया सभी के सभी जो आदमी हैं बूढ़े वाले, अच्छा कुछ और है क्या? ये मेन लिखा है ना, सुनो 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 सुनो, ध्यान नहीं दो पहले वहां पे। ऑल टीचर्स आर ओल्ड लिखा है तो मैंने कर दिया, सम वुमेन आर टीचर्स लिखा है ये भी मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑल ओल्ड मेन आर वुमेन, तो भैया मेन का चर्चा है क्या? कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आपके कंक्लूजन में दे देगा जिसका स्टेटमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई ताल्लुकात नहीं होगा। उस चीज पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना, अवॉइड करना है, और साथ में वैसे कंक्लूजन को क्रॉस कर देना, काट देना, वो कभी फॉलो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो पहला वाला गलत भैया, सम वुमेन आर ओल्ड। हाँ ये तो सिर्फ मैंने तो पहले ही बोला है कि भैया टीचर जब पूरा का पूरा टीचर जब ओल्ड है तो कुछ टीचर वुमेन है तो वुमेन भी ओल्ड हो जाएगी, थोड़ा सा लिटिल बिट,
है ना, ऐसे हम मानते नहीं है। तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं। ऑल प्लेन्स आर ट्रेन लिखा है, सभी के सभी जो प्लेन्स हैं, सभी के सभी जो प्लेन्स हैं आपका, सभी के सभी जो प्लेन्स हैं, फिर से मैं फिगर बनाता हूं, ऑल लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिखना है आपको कि सभी के सभी जो प्लेन्स हैं, है ना, सभी के सभी जो प्लेन्स हैं वो क्या है, ट्रेन है। ठीक है, चलो मान लिए कि सभी ये भी है। सम ट्रेन्स आर चेयर है, कुछ जो ट्रेन है क्या वो है चेयर है। ठीक है, यहां लिखा है सम प्लेन्स। अब आ जाओ कंक्लूजन पे, अब फिगर में जो दिखेगा वही बिकेगा, वही आपका सही होने वाला, अदरवाइज कुछ भी आपका सही नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लिखा है सम प्लेन्स आर चेयर, यहां अच्छा चेयर, सम प्लेन्स, देखो प्लेन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ यहां है, इसका घेराबंदी यहां किया गया है, और चेयर वाले का यहां है। स्टेटमेंट में कहीं भी प्लेन चेयर के बारे में कोई चर्चा है, बोलो नहीं है भैया, तो पहला वाला कैंसिल। सम चेयर आर प्लेन, क्या कुछ चेयर प्लेन है, नहीं, बोलो भैया ये भी कैंसिल। तीसरा सम चेयर आर ट्रेन, हाँ ये तो दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जो दिखेगा वही तो सही होगा, वही तो बिकेगा। फिर क्या लिखा है, सम ट्रेन आर प्लेन लिखा है, तो कुछ जो ट्रेन है क्या वो प्लेन है क्या, हाँ है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड और फोर आपका फॉलो कर रहा है, और ये कंक्लूजन आपका देके रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। देखो बातें समझ में आ रही तो समर्थन करना बिल्कुल नहीं भूलना। समर्थन करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा, और साथ में हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा लिंक देके रखा है, मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दिया, वहां पे आप एक बार खोलोगे सारा का सारा आपको पता चल जाएगा, वहां से मजा आने वाला है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिख के रखा है, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, बनाते रहो ना, ऑल एप्पल्स आर क्या है, ऑरेंज लिखा है, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज। ठीक है, चलो भाई सम ऑरेंज आर पपाया, PAPAYA, चलो ठीक है, मतलब कुछ ए बी है, सॉरी सभी ए बी है, और कुछ भी आपका क्या है सी है। ए से सी का कोई रिलेशन नहीं है, सब फिगर में ही दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। लिखा है कुछ सेब पपीते हैं क्या, सम एप्पल्स आर पपाया, क्या कुछ सेब आपका पपाया है, कुछ एप्पल आपका पपाया है, बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, दिख ही नहीं रहा है, क्यों सॉरी, ये आपका हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दूसरा कि सम पपाया आर एप्पल, कुछ जो पपाया है क्या वो एप्पल है, बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये दोनों का दोनों गलत है, तो ना तो एक अनुसरण कर रहा है, नहीं आपका दो निकलता है, ठीक है, ना ही आपका दो निकलता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया सवाल है, ग्रेड सी वाले में 2016 का सवाल है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहेंगे क्योंकि एसएससी ऐसा मानती है, मैं नहीं मानता। लिखा है क्या स्टेटमेंट में, नो वुमेन कैन वोट, मतलब कोई भी वुमेन जो है वो वोट नहीं दे सकती है, और कुछ स्त्रियां राजनीतिज्ञ होती है, मतलब है, ठीक है। तो कोई भी, ये देखो ये साइलो का तो सवाल है, साथ में इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन डाल दिया है, आप समझ रहे हो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहने का मतलब समझ रहे हो, कथन और निष्कर्ष दे दिया है। इसमें होता क्या है कि जो बात कथन में सरकार के द्वारा कही गई हो, या फिर जो बात आपके स्टेटमेंट में कही गई हो, वो कभी गलत नहीं होगा, वो हमेशा सही होगा। अगर कोई भी कंक्लूजन आउट ऑफ स्टेटमेंट मतलब कथन के बाहर जाता है तो वो हमेशा गलत होगा, मतलब कथन में कुछ और बात करके रखा है और निष्कर्ष में कुछ और बात कर दिया, वो गलत हो जाएगा। पहला क्या है कि कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती है, कुछ स्त्रियां राजनीतिज्ञ होती है, और यहां बात किया भैया पुरुष का, तो पहला वाला गलत, बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ सर गलत। दूसरा कि कुछ राजनीतिज्ञ वोट दे सकते हैं, तो भैया राजनीतिज्ञ का बात नहीं है, बात है स्त्री का, फीमेल का बात है, वुमेन का बात है, और जब उसका कोई चर्चा ही नहीं तो राजनीतिक वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हमको क्या पता, पॉलिटिशियन वोट दे सकते नहीं दे सकते हमको क्या पता, पता ही नहीं है, ऐसा कोई चर्चा किया गया ही नहीं, दोनों का दोनों गलत है। तो आंसर क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो आपका सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो गया। आज का जो हमारा 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा था, याद होना चाहिए, मैंने कल हाफ एन आवर कल यही कंसेप्ट पे काम किया था, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आए थे, ठीक है। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले कथन के हिसाब से हम लोग फिगर बनाते हैं, और कंक्लूजन पढ़ के उस फिगर को देखते हैं कि ऐसा फिगर में है तो ठीक है, सही होगा, अगर नहीं है तो वो गलत होगा, मतलब वो डाउटफुल होने वाला है। एक बात मैंने आपको और बताया था कि स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा तो कंक्लूजन भी आपका क्या होना चाहिए भाई, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लिखा है क्या, कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, और कोई भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 4 फिगर लेकर चल रहे थे, एक सम का, एक ऑल का,
एक नो का और एक आपका सम नॉट का फिगर लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है तो सबसे पहले हम लोग स्पेगेटी यहां लिख लेंगे। कोई भी स्पेगेटी आपका क्या है, नूडल्स नहीं है भाई। तो ये नूडल्स नहीं होंगे, मतलब दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव है और ये दोनों के बीच में आपस का कोई रिलेशन नहीं, ये बात जग जाहिर है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। फिर लिखा है कि कुछ भोजन स्पेगेटी है क्या, तो कुछ जो फूड होने वाले हैं वो स्पेगेटी है। अब जो कंक्लूजन में लिखा हुआ है वही चीज फिगर में दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिखेगा तो गलत है, दिख रहा है तो सही है, सिंपल फंडा है, ठीक है। सभी नूडल्स भोजन है, क्या सभी नूडल्स क्या भोजन है, बोलोगे नहीं सर तो गलत कर दो। लिखा है सभी भोजन नूडल्स हैं और सभी भोजन नूडल्स हैं, ये भी नहीं है, ये भी गलत कर दो। आंसर हमारा हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना तो निष्कर्ष आपका 2 सही है, ठीक है। बात यार समझ में। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा क्या है कि कुछ चाकू चम्मच है, तो यहां क्या लिखा है कि कुछ जो चाकू, फटाफट से करेंगे, बिल्कुल शांति से पूरे वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, बहुत कुछ देख के सीखने को मिलेगा। अगर आपने फाउंडेशन भी कंप्लीट करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बातें क्वेश्चन पर डिपेंड करती है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी सेशन में यही चल रहा है, ठीक है। कुछ चाकू चम्मच है, तो कुछ जो चाकू होने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, चम्मच। चलो मैंने कुछ का फिगर बना दिया, जो बोला जाए उसका फिगर बना दो। लिखा है कुछ कांटे चाकू है क्या, अब कुछ जो कांटे हैं वो चाकू है, तो कुछ जो कांटे हो जाएंगे वो चाकू है। कोई कांटा हरा नहीं है, अब कोई जो कांटा होगा वो क्या हो जाएगा, हरा नहीं होगा। मतलब इस दोनों का मैं थोड़ा डायग्राम अलग करके बना दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये कांटा और हरा का रिलेशन नहीं होगा, ये हरा हो जाएगा, यहाँ पे इसका रिलेशन नहीं होगा। अब तुम जरा ध्यान देना, ये पहला दूसरा तीसरा ये 4 फिगर हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ कुछ ए आपका बी है, बोलोगे हाँ सर है, फिर कुछ बी सी है, बोलोगे हाँ सर है, कोई सी आपका डी नहीं है, बोलोगे नहीं सर ऐसा तो फिगर में दिख रहा है, बिल्कुल सही अब आप बता रहे हैं। अब आ जाइए, ए का बी से रिलेशन सम वाले केस में, बी का रिलेशन सी से सम वाले केस में, सी का रिलेशन डी से नो वाले केस में, ठीक है। लेकिन डी का रिलेशन बी से पता है क्या, बोलोगे नहीं पता है। बी का रिलेशन ए से पता है क्या, बोलोगे हाँ सर पता है। लेकिन ए और सी का भी कोई रिलेशन नहीं चल सकता है। 3 डायग्राम वाले में हमेशा याद रखोगे, 2 कॉर्नर वाले का दूर का रिलेशन कभी नहीं चलता है, ना तो सभी वाले केस में, ना तो सम वाले, ये ना तो कुछ वाले केस में, ना तो आपका नहीं वाले केस में, कोई रिलेशन चलता ही नहीं, पता ही नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लिखा कुछ चम्मच काटे हैं, कुछ चम्मच काटा है क्या, कुछ चम्मच काटा है। अगर कुछ चम्मच काटा होता तो ये फिगर बनता आपका कि कुछ चम्मच काटा है, बोलोगे तब ये सर सही था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, तो पहला वाला गलत, ठीक है। चलिए दूसरा, कुछ चाकू हड़े हैं, अब कुछ चाकू क्या हड़ा है क्या, बोलोगे नहीं गुरुदेव ये कुछ चाकू हड़ा है, ये कुछ चाकू हड़ा होता तो फिगर सम का होता, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं कहा गया है। चलिए ये वाला भी गलत। तीसरा कि कुछ हड़े चाकू नहीं है, अब कुछ हड़ा चाकू नहीं है ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि कुछ हड़ा वाला पार्ट जो है वो किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं है। कुछ बोला तो कुछ तो होना चाहिए ना, नहीं है। लेकिन अगर कुछ चाकू हड़ा नहीं कहा जाता, जैसे जरा ध्यान देना कि कुछ क्या होता कि कुछ चाकू हरा नहीं है। मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां ध्यान दे देना एक बार, ठीक है। तो यहां कुछ चाकू हड़ा नहीं है, तो कुछ चाकू वाला पार्ट हमारा कांटा में आता और ये वाला पार्ट बेसिकली हड़ा नहीं होता, तब सही था। लेकिन कुछ हड़ा चाकू नहीं, ये तो सरासर गलत है। चौथा क्या है कि कुछ चाकू हड़े नहीं है, वही बात तो बोल दिया भाई, लो देखो वही बात तो बता दिया, तो कुछ चाकू हड़ा नहीं है सही है मेरा। तो सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष आपका चौथा अनुसरण कर रहा है और आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। लिखा है सभी आम लाल नहीं है, तुम जरा ध्यान देना, सभी जो आम है, सभी जो आम है वो क्या है, लाल नहीं है, ठीक है। जैसा जैसा कहा गया है वैसे वैसे फिगर बनाते चले जाओ। फिर लिखा है क्या कि सभी लाल कच्चे हैं, तो सभी के सभी जो लाल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कच्चे हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्या लिखा है कि कुछ आम लाल नहीं है, अब जहां पे कुछ, ये कुछ लगाया है और यहां नहीं लगाया है, तो आप बोलोगे सर सम नॉट तो इसका मतलब होता है, और जब सम नॉट मतलब होगा तो सम नॉट और नो दोनों आपस में भाई भाई हैं। जहां भी सम नॉट का चर्चा स्टेटमेंट में होगा, कथन में होगा,
वहां नो का निष्कर्ष कंक्लूजन चल सकता है, और जहां नो स्टेटमेंट में होगा वहां कंक्लूजन में सम नॉट का रिलेशन हमेशा सही होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो, छोटा छोटा कंसेप्ट अगर ध्यान में रखोगे तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या लिखा है कि कुछ कच्चे आम है। बोलो ये कच्चा और ये आम, अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से हटा के यहां पे लाके बिठाना पड़ेगा, और आम और लाल का रिलेशन नहीं होगा हमारा। ठीक है, फिर लिखा है कि कुछ आम कच्चे नहीं है। अब कुछ आम कच्चे नहीं है ऐसा लिखा है, तो यहाँ कुछ आम तो कच्चे हैं, अब कुछ आम के कच्चे नहीं होने की संभावना है। अगर ऐसा होता तब ये सही होता, ये पॉसिबिलिटी में बात करता, मतलब कुछ है तो कुछ नहीं होने की संभावना है। लेकिन ये जब कुछ है तो कुछ नहीं है ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं। ये तो क्लियर दिख रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कि कुछ लाल आम नहीं है। अब कुछ लाल क्या है, आम नहीं है ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लाल क्या है, आम नहीं है, क्योंकि कुछ आम लाल नहीं है तो कुछ लाल आम नहीं होगा, ये भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी कच्चे लाल है, सभी कच्चे क्या लाल है क्या, सभी लाल कच्चे है ना भाई, ये सभी कच्चे लाल हो जाएगा तो फिगर तो उल्टा हो जाएगा, ये भी गलत है। मतलब केवल दो निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है, यहाँ फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। जो आपका कंक्लूजन दिया गया है उसमें से कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कुछ पेन कप है क्या, तो यहां लिखोगे सर सबसे पहले कुछ पेन क्या है, कप है। चलो ये भी सही है। कुछ कप प्लेट नहीं है, कुछ जो कप है वो क्या है, प्लेट नहीं है। हम लोग इस तरीके से फिगर बना लेंगे। लिखा है कुछ पेन प्लेटें हैं। अब कुछ पेन क्या प्लेट हैं, बोलोगे नहीं सर। सभी पेन प्लेट हैं, सभी पेन प्लेट हैं, बोलोगे नहीं सर। कुछ प्लेट पेन नहीं है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और ये क्वेश्चन आपके CAPF में और ASI दिल्ली पुलिस SI ऑनलाइन परीक्षा द्वितीय पाली मतलब सेकंड शिफ्ट आपका पूछा गया था 2017 में। अब मैंने वही बताया कि भैया जब प्लेट के साइड से रहेगा तभी तो ये कुछ वाला पार्ट पेन नहीं होगा, और वो भी डायरेक्टली रिलेशन होगा तब। लेकिन प्लेट और कप का रिलेशन नॉट का है, मतलब इस कप वाले में और इस प्लेट वाले में नो का रिलेशन लगा हुआ है, तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पेन और प्लेट का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ प्लेट तो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, पेन नहीं, ये भी कहना गलत है। तो तीनों का तीनों निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। अगर यही बोला जाता कि कुछ पेन प्लेट नहीं है तब ये सही हो जाता। कुछ पेन मतलब कुछ पेन वाला पार्ट ये कप होता और ये कप वाला पार्ट प्लेट नहीं होता, तब ये सही हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा क्या है कि सभी लड़के बुद्धिमान हैं, मतलब सभी जो लड़के हैं वो क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, चलिए दूसरा कि सभी बुद्धिमान पतले हैं, तो भैया सभी के सभी जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो ये A, ये B और ये C। ठीक है, अब कंक्लूजन पहला क्या लिखा है, सभी लड़के पतले हैं, तो देखो सभी लड़का वाला पार्ट बुद्धिमान में, सभी बुद्धिमान वाला पार्ट पतले में, तो सभी लड़का भी तो पतला हुआ ना, अकॉर्डिंग टू फिगर ही तो चलना है ना हम लोगों को, तो ये पहला वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा कि सभी बुद्धिमान लड़के हैं, तो सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी बुद्धिमान अगर लड़के हो जाएंगे तो फिगर उल्टा हो जाएगा, फिगर आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके फिगर हो जाएगा, ऐसे करके फिगर हो जाएगा, तो उल्टा फिगर तो चलाना नहीं है, ये वाला गलत। केवल एक निष्कर्ष आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यही तो बताना था। अच्छा चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। लिखा क्या है कि सभी कप पेंसिल है क्या, तो यहाँ सभी कप जो है वो क्या है, पेंसिल है। चलो मान लिए जैसा बोला गया है। कुछ पेंसिल पेन है क्या, कुछ पेंसिल क्या है, पेन है। अब देखो इसमें ये वाला फिगर को यहां नहीं बैठा सकते हैं, इसका स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पेंसिल और पेन के पास लाने वाले हैं। फिर लिखा है, जरा ध्यान देना, लिखा है क्या निष्कर्ष वाले में कि कुछ पेंसिल कप है क्या, कुछ पेंसिल क्या कप है, बोलोगे हाँ सर है। दूसरा कि कोई पेंसिल कप नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये कंक्लूजन गलत। अब कुछ कप पेन है, कुछ कप पेन है, बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं है, तो केवल एक निष्कर्ष आपका अनुसरण कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए
दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका 17 नंबर है। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपका, क्या लिखा गया है कि सभी कप प्लेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करोगे भैया, सभी कप प्लेट के बारे में बोला गया, तो सभी कप क्या हो जाएगा, प्लेट ऐसे करके फिगर तो बना ही लोगे, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कि कोई प्लेट चम्मच नहीं, तो कोई भी प्लेट क्या हो जाएगा भाई, चम्मच नहीं होगा। और जब कोई प्लेट चम्मच नहीं होगा तो कोई कप चम्मच ऐसे भी नहीं होगा। होगा क्या, बोलोगे नहीं होगा। दूसरा कि कुछ चमचे पेन नहीं है, तो कुछ जो चम्मच है वो क्या है, पेन नहीं है। ठीक, ये कहा गया है। तो इसमें हम लोग इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। ये सम नॉट का डायग्राम है, हमेशा याद रखना, सम नॉट का डायग्राम। जैसे बोला जाएगा सम ए इज नॉट बी, तो फिगर हमेशा हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, बना तो हम लोग ऐसा भी सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों में से दोनों कोई भी फिगर ले लोगे स्टेटमेंट के हिसाब से। अब लिखा है कि कुछ पेन कप हैं, तो कुछ पेन क्या कप हैं, बोलोगे है ही नहीं सर, ये तो डायरेक्शन, ये तो रिलेशन चम्मच और पेन का है कि इस चम्मच का कुछ पार्ट पेन नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन पेन और कप का कोई रिलेशन पता ही नहीं चल रहा, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ कप चम्मच है क्या, कुछ कप क्या चम्मच है, नहीं है। तीसरा कि कोई कप चम्मच नहीं है, तो कोई कप चम्मच नहीं है। जब किसी भी प्लेट का रिलेशन चम्मच से नहीं होगा और सारा का सारा कप आपका जब ये प्लेट है, तो कोई कप भी आपका प्लेट नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये फोर्थ वाला बड़ा बेहतरीन है, लिखा कुछ पेन कप नहीं है, तो कुछ जो पेन है, अब ये कुछ तो पहले से लगा कि सर कुछ चम्मच पेन नहीं है, अब ये कुछ जो पेन है वो क्या है, कप नहीं है। और इसका इसका दोनों का नो का रिलेशन पहले से देके रखा है, तो यहाँ जो पेन का रिलेशन चम्मच के साथ है और इस चम्मच का पूरा रिलेशन ना तो कप से ना ही प्लेट से है, तो कुछ पेन कप नहीं हम लोग कह सकते हैं। मतलब केवल 3 और 4 आपका निष्कर्ष क्या है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर में क्या लिखा है, लिखा सभी पेन पेंसिल है क्या, सभी पेन क्या है, पेंसिल है। कोई भी पेंसिल रबर नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा, कुछ कप रबर है। अब कुछ कप क्या है, रबर है। ध्यान से सुनना, सभी पेंसिल क्या है, सभी पेन पेंसिल है, सही है। कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई पेंसिल क्या रबर नहीं है। कुछ कप रबर है, कुछ कप क्या है, रबर है। लिखा कुछ कप पेंसिल नहीं है, कुछ जो कप है वो पेंसिल नहीं है। तो कुछ कप वाला पार्ट यही है ना। अब जब ये पूरा का पूरा रबर पेंसिल नहीं है, तो ये वाला पार्ट कभी पेंसिल होगा क्या, बोलोगे नहीं होगा। वही तो बात यहां लिख के रखा है, निष्कर्ष में तो वही बात लिख के रखा है। दूसरा कि कुछ कप पेन नहीं है, कुछ कप क्या है, पेन नहीं। कुछ कप क्या है, पेन, ये भी सही है, बिल्कुल सही है भैया। जब कुछ कप रबर से रिलेटेड है और पूरा का पूरा रबर पेंसिल नहीं, तो पेन से भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ पेंसिल कप नहीं है, कुछ भी पेंसिल क्या है, कप नहीं है, कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है रबर से, और पेंसिल और रबर के बारे में कुछ रिलेशन है ही नहीं। कप के साइड से है, पेंसिल के साइड से हमारा नहीं। ठीक है, कोई पेन रबर नहीं है, कोई भी पेन है रबर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 आपका अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा बारीकी से ध्यान देने वाला बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लिखा है सभी बड़े छोटे हैं, सभी जो बड़े हैं वो क्या है, छोटे हैं। ठीक है, कुछ छोटे लंबे हैं, सभी बड़े छोटे हैं, कुछ छोटे क्या है, लंबे हैं, और कोई लंबा सफेद नहीं है। अब निष्कर्ष पे चले आओ, क्या लिखा है कि कुछ बड़े सफेद हैं, कुछ बड़े क्या है, सफेद है। बोलोगे नहीं सर ये गलत है, कुछ बड़े सफेद नहीं है, तो कुछ बड़ा वाला पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा रिलेशन जो है इस सम से नहीं है। बड़ा वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ, देखो ध्यान समझना, बड़ा वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ यहां तक है, और ये पूरा का पूरा बड़ा जो है वो छोटा के अंदर आता है, और सिर्फ कुछ छोटा लंबा है। मतलब बड़ा और लंबा में भी हम लोग डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ बड़े सफेद नहीं है, हम लोग कह ही नहीं सकते हैं। आगे कुछ छोटे सफेद नहीं है, हाँ ये कह सकते हैं सर कुछ छोटा का रिलेशन लंबा से है, और ये वाला पार्ट जब इससे रिलेटेड नहीं है तो ये वाला पार्ट इससे भी नहीं होगा, तो ये सही है हमारा। तो केवल निष्कर्ष आपका 3 सही करता है, ये भी आपका सही है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा है कि कुछ कप गर्म है, तो कुछ जो कप है वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। और सभी गर्म चाय हैं, सभी गर्म क्या है, चाय है। सभी जो गर्म है वो क्या है, चाय है। तो भैया कुछ चाय कप है क्या, अब कुछ चाय क्या कप है, बिल्कुल सही। कुछ कप तो गर्म थे ही और सभी गर्म क्या है, चाय है। ऐसा ही कहा गया है ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट हम लोगों ने फिगर बनाया है और फिर निष्कर्ष को देख लिया। यहाँ पे कुछ चाय कप है, सही है ये वाला रिलेशन। सभी कप चाय है क्या, सभी कप चाय नहीं है भैया, गलत हो गया, केवल एक अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। कल ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन यहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि सर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, पहले पीछे वाले बात को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। और हमारा उसके बाद कंक्लूजन होता है नहीं होता है। तो हमारा स्टेटमेंट होता है, फिर हमारा कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फिगर को बनाते हैं और इस फिगर में जो दिखता है वही हमारा बिकेगा, वही हमारा सही होगा। अदरवाइज सारा का सारा हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो कंक्लूजन में लिखा रहेगा वही हमारा फिगर में दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा है मोस्ट ऑफ द पोएट्स आर बॉयज, मतलब क्या है, लिखा है अधिकांश कवि क्या है, लड़के हैं। तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास में नहीं, फर्स्ट वाले क्लास में ही बताया था कि सर ऑल के बदले और किस किस वर्ड्स का यूज किया जा सकता है, सम के बदले और कौन कौन से वर्ड का यूज किया जा सकता है, ये सारा कुछ मैंने बताया था। तो मोस्ट जो है वो हमारा सम में आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ जो पोएट्स हैं वो क्या है, बॉयज हैं, है ना। और कुछ का तो फिगर आप लोगों को बनाने आता ही है, कोई परेशानी नहीं है। लिखा है सम बॉयज आर पेंटर्स, लिखा है कुछ बॉयज क्या है, पेंटर्स हैं। यहाँ पे कुछ बॉयज क्या है भैया, हमारे पेंटर्स हैं। तो हम लोगों ने सम का फिगर बनाया है। यहाँ पे कुछ ए आपका बी है और कुछ बी आपका क्या है, सी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, दूर का रिश्ता हमारा नहीं चलता है ना, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्टली स्टेटमेंट में चर्चा नहीं किया गया है। डायरेक्टली स्टेटमेंट में चर्चा करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो डायग्राम ऑल से कनेक्टेड होगा, सम से कनेक्टेड होगा, नो से कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलिए निष्कर्ष में क्या लिखा है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं, तो क्या कुछ जो पेंटर हैं वो बॉयज हैं, बोलोगे हाँ सर ये तो फिगर में दिख रहा है, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो पहला वाला हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि जो निष्कर्ष में लिखा है वही तो फिगर में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कि कुछ कवि चित्रकार है क्या, क्या कुछ ये कुछ जो आपका पोएट्स है वो क्या पेंटर्स है क्या, नहीं ये तो दूर का रिलेशन है और ऐसा दिख नहीं रहा है। ये हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और सकता शक्ति हमेशा संभावना में होगा, संभावना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अच्छा संभावना मतलब समझते हो क्या, संभावना का क्वेश्चन किसको कहते हैं, जब कभी भी किसी भी कोई निष्कर्ष में संभावना लिखा रहे, सकता शक्ति लिखा रहे, पॉसिबिलिटी लिखा रहे, तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, संभावना वाला क्वेश्चन बोलते हैं। सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, इसका केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। कंक्लूजन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सभी पेंसिल क्या है, गलियां हैं, मतलब सभी जो पेंसिल है, यहाँ पे देखो फिगर कैसे बनता है। सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। तो सभी जो पेंसिल है वो क्या है, स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट्स है। फिर लिखा सभी स्ट्रीट्स क्या है, हट्स है ना, मतलब कुटिया है, झोपड़ी है। तो ये हट्स यहाँ पे कर देंगे हम लोग। तो ये सारा का सारा पेंसिल वाला पार्ट हमारे स्ट्रीट में आ रहा है, सारा का सारा स्ट्रीट वाला पार्ट हमारे हट्स में आ रहा है ना, हट में आ रहा है। तो यहां देखोगे सभी ये क्या है आपका बी है और सभी बी आपका क्या है, सी है। बस फिगर में जो दिखेगा वही आपका सही होगा, बाकी सारा का सारा आपका गलत होने वाला है। तो पहला निष्कर्ष हमारे पास क्या लिख के रखा है कि सभी कुटिया पेंसिल है क्या, सभी जो कुटिया है वो क्या है, पेंसिल है क्या, नहीं ये सभी सी ए थोड़ी है, सभी ए आपका सी है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां लिखा रहेगा सभी पटना क्या है, बिहार है ना। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी बिहार क्या है, इंडिया है ना। बोला जाएगा सभी पटना इंडिया है, तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी सही है, लेकिन सभी इंडिया अगर पटना बोला जाएगा तब तो ये क्या है, गलत हो जाएगा ना। सभी इंडिया पटना में थोड़ी आता है,
सारा का सारा पटना आपका क्या आएगा, इंडिया में आएगा, लेकिन सारा इंडिया आपका पटना में आ सकता है, बोलोगे नहीं आएगा। वही बात यहाँ लिखा कि सभी हर्ट्स क्या पेंसिल है, बोलोगे नहीं गुरुजी ये गलत है। दूसरा कि कुछ कुटिया पेंसिल है, क्या कुछ जो हर्ट्स है क्या वो पेंसिल है, कुछ इंडिया पटना है कि नहीं, बोलोगे हाँ है। तो यहाँ सम कॉटेज आर पेंसिल लिखा है, ये तो बिल्कुल सही है। सम कॉटेज आर क्या लिखा है, पेंसिल लिखा है, ये बिल्कुल से सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका निष्कर्ष क्या है, दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत है, फिगर्स हमारे पास बहुत है, तो जब तक वीडियो के एंड तक बन के नहीं रहिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही फालतू का नहीं बता रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि एसएससी में दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरीके का, और एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता ही है, ये आप लोगों को भी पता है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सभी प्रेरक क्या है, सदांतरित है ना, मतलब सभी इंडक्टर्स जो है वो कैपेसिटर्स है। तो यहाँ कुछ नहीं करो, फिगर बना लो, है ना। इंडक्टर्स ऐसे आधा भी लिखोगे फिर भी काम चलेगा, क्योंकि हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो सभी ऑल के बारे में बोला है, यहाँ पे कैपेसिटर्स है, ठीक है, लिख लोगे। यहाँ पे लिखा है सम रेसिस्टर्स आर इंडक्टर्स लिखा है, सम रेसिस्टर्स, तो यहाँ सम के बारे में कहा गया है और यहाँ रेसिस्टर्स है, तो यहाँ पे फिगर बना लोगे। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैपेसिटर के बारे में कहा जाता है, रेसिस्टर के बारे में, रेसिस्टर और कैपेसिटर में अगर सम लगा रहता तो फिगर यहाँ बनाते, लेकिन इंडक्टर और रेसिस्टर के बारे में लगाया गया है तो हम लोग फिगर यहाँ बनाएंगे। और जब इंडक्टर का रिलेशन रेसिस्टर से है तो इस रेसिस्टर का जो रिलेशन होगा वो कैपेसिटर से होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि दोनों में सम का रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल एटॉमिक नंबर्स आर रेसिस्टर, मतलब सभी, भैया इसका फिगर तो हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा रेसिस्टर और यहाँ होगा एटॉमिक नंबर, एन करके लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सभी एटॉमिक नंबर क्या है आपका रेसिस्टर के अंदर ही आएगा, ऐसा कहा गया स्टेटमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑल एटॉमिक नंबर आर कैपेसिटर, सभी एटॉमिक नंबर आपका कैपेसिटर है क्या, बोलोगे नहीं, इसका डायग्राम अलग है और इसका डायग्राम पूरा का पूरा अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, सम एटॉमिक नंबर आर कैपेसिटर, कुछ एटॉमिक नंबर क्या कैपेसिटर है, बोलोगे नहीं सर इसका डायग्राम ऑलरेडी अलग है और इसका डायग्राम अलग है, क्योंकि ये फिगर में क्लियर दिख रहा है क्या, बोलोगे नहीं दिख रहा है। जब फिगर में क्लियर दिख ही नहीं रहा है, हम लोग अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो निष्कर्ष तो हमारा ऐसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखा है क्या यहाँ पे कि सम कैपेसिटर्स आर रेसिस्टर लिखा है, कुछ जो कैपेसिटर है रेसिस्टर है, बोलोगे हाँ हाँ है, यहाँ तो दिख रहा है ना सर, ये तो दिख रहा है, तो थर्ड वाला हमारा सही होगा। फोर्थ क्या लिखा है, ऑल रेसिस्टर्स आर कैपेसिटर लिखा है, तो यहाँ तो पहले ही बोला गया है कि यहाँ पे सम जो रेसिस्टर है वो कैपेसिटर है, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता, फिगर में भी हमारा सम का ही रिलेशन दिखा रहा है, ये रेसिस्टर का पार्ट है, ये इंडक्टर का पार्ट है, ये कैपेसिटर का पार्ट है, ठीक है। तो ऑल रेसिस्टर और कैपेसिटर कैसे होगा, ना तो कैपेसिटर होगा ना तो इंडक्टर होने वाला है, आपका सम का रिलेशन है, तो ये वाला गलत। तो केवल निष्कर्ष आपका 3 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल क्या है, सही है ना। बातें समझ में तब आएगी जब क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, तब समझ में आएगी आखिर फिगर कहना क्या चाहता है, कंक्लूजन क्या कहना चाहता है और साथ में हमारा ऑप्शन क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि कुछ पौधे पेड़ है, सम प्लांट्स आर ट्री लिखा है, तो यहाँ हम लोग चुपचाप से फिगर पहले बना लो, सम का बात कहा गया है तो सम का फिगर बना लेंगे और ये हम लोग ट्री कर लेंगे, ठीक है। ऑल ट्री आर बुशेस कहा गया है, सभी ट्री जो है वो क्या है, बुशेस है ना, मतलब झाड़ियां हैं, ठीक है। तो तुम फिगर को जरा ध्यान से देखना, फिगर में क्या लिखा गया है, कुछ ए आपका बी है और सभी बी आपका क्या है, सी है, मतलब ए वाला कुछ पार्ट आपका बी में है और बी का पूरा पार्ट आपका सी में है ना। तो कुछ सी वाला पार्ट ए से भी इंक्लूड है, कुछ बी वाला पार्ट ए से भी इंक्लूड है। लिखा है कुछ झाड़ियां पौधे हैं, सम सर्ब्स आर क्या, प्लांट लिखा है, ठीक है। तो झाड़ियां बुशेज और सर्ब्स आपका बराबर यहाँ पे कर दिया, इंग्लिश वाले में अलग हिंदी वाले में अलग, कोई परेशानी नहीं है, हिंदी वाले से लेकर चलेंगे। लिखा है कुछ झाड़ियां क्या पौधे हैं, अब कुछ झाड़ियां पौधे बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि ये तो बीच वाला सम का तो रिलेशन दिखा ही रहा है, यहाँ तो कोई परेशानी है ही नहीं। फिर लिखा है कि सभी झाड़ियां पौधे हैं, क्या सभी झाड़ियां, सभी जो बसेस हैं वो क्या प्लांट्स हैं क्या,
बोलोगे नहीं, अभी तो आपने सम का बात किया है और फिर आप ऑल का बात कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हम लोग सेकंड वाला क्या करेंगे, गलत कर देंगे। अच्छा, लिखा है कि कोई झाड़ी पौधा नहीं है। मैंने बताया था कि if a statement is positive then conclusion should also be positive and if a statement is negative then conclusion should also be negative। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। आपके मन में एक और सवाल चलेगा कि सर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव भी हो जाए और स्टेटमेंट अगर निगेटिव भी हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अकॉर्डिंग टू फिगर चलेंगे, जहां से जहां तक पॉजिटिव के बारे में बात किया गया है वहीं से वहीं तक कंक्लूजन में भी पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, और जहां निगेटिव आएगा जिस दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, हम लोग वहां क्या करेंगे, निगेटिव चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला हम लोग यहाँ पे गलत करने वाले हैं। ठीक, मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सोच रहे हैं सर यही लगाकर पतली गली पकड़ कर निकल जाए, मैटर यही समाप्त है, लेकिन ना, ऐसा कहां से हो जाएगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये दिया है कि सभी और लगाया है, फिर यहां कोई लगा, जरा ध्यान देना, सभी और कोई नहीं लगाया है, झाड़ी झाड़ी पौधा पौधा लिखा है। एक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक आपका निगेटिव स्टेटमेंट है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कंडीशंस ऑफ इधर और लगता है ना, इसमें क्या होता है, कंडीशंस ऑफ इधर और लगता है। बोलोगे हाँ सर इधर और लगेगा, या तो वाला केस होगा, क्योंकि या तो वाले केस में क्या कंडीशन होता है मैं आपको बताता हूं। दो कंक्लूजन में आपका कंडीशन ऑफ आइदर और या इधर और लगता है, दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, है ना। और उसके बाद दोनों कंक्लूजन में ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा धक्का खाओगे अगर ये नहीं सीख पाओगे तो। ठीक है, फिर आपका सम प्लस क्या होना चाहिए, सम नॉट होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा सम प्लस नो होना चाहिए। बस इसी तीन चीज में कंडीशंस ऑफ इधर और लगता है, यही हमारा रूल होता है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लो। ठीक है, एकदम जेन्युइन मैं आपको चीज बता रहा हूं। अब आप बोलोगे सर यहाँ कंडीशंस ऑफ इधर और लगेगा ही नहीं, तो आप इतना सारा रूल क्यों बता रहे हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि कंडीशंस ऑफ इधर और बस इसी तीन कंक्लूजन में लगने वाला है, इसी तीन कंक्लूजन में लगेगा, बाकी दुनिया के कोई और कंक्लूजन में नहीं लगेगा। अब बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं लगेगा, तो एक नोट करके लिख लेना छोटा सा यहाँ पे कि कभी भी कंडीशंस ऑफ इधर और ऑल प्लस नो या फिर ऑल नॉट वाले केस में नहीं लगता है। ये बैंकिंग का टर्म है जो आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है और सीएपीएफ में आपका पूछा गया है। ये बैंकिंग का टर्म है जो आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कंडीशंस ऑफ इधर और आपको हमेशा घुमाएगा, जो आप जानते हैं उससे अलग हट के आपसे बात करेगा, और वही बात यहां भी किया है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 फॉलो करता है। अगर ये सभी लिखा है, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हमारा कंडीशंस ऑफ इधर और लग जाता, या फिर यहाँ पे कुछ और कुछ नहीं होता। इसका मतलब समझ रहे हो ना, एक कंक्लूजन में सभी होना चाहिए और दूसरे में कुछ नहीं होना चाहिए, एक में कुछ होना चाहिए और दूसरे में कुछ नहीं होना चाहिए, एक में कुछ होना चाहिए और एक में कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर सभी नहीं होना चाहिए। ऑल और ये सॉरी नो और ऑल नॉट का मतलब हमारा बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस ऑफ इधर और का रूल है, इतना ही कंडीशंस होता है, इसको लिख लो। ठीक है, और कभी भी कंडीशंस ऑफ इधर और में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर। एक बात और सुन लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि सर पहले जो आया सब्जेक्ट है, बाद में जो आया ऑब्जेक्ट है, पहले जो आया सब्जेक्ट है, बाद में आया ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यही मतलब होता है कि ऊपर जो सब्जेक्ट है वो नीचे भी होना चाहिए और ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे भी होना चाहिए। तो इसी को हम लोग फोटोकॉपी या फिर जीरोक्स कहते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमारा बराबर होता है, दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होता है, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, साथ में कंक्लूजन में ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए, सम प्लस सम नॉट होना चाहिए, सम प्लस नो होना चाहिए, तब हमारा कंडीशंस ऑफ इधर और का रूल फॉलो करेगा। अच्छा, एक और मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये रूल्स ना फॉलो करे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कंडीशंस ऑफ इधर और एक कंडीशंस ऑफ निदर नॉट। मतलब एक तो या तो वाला केस और एक तो ना तो वाला केस। या तो वाला केस कब फॉलो होगा, जब ये सारा का सारा रूल्स फॉलो होगा। ना तो वाला केस कब फॉलो होगा, जब ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा। मतलब ना तो एक और ना तो दो, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। वही कंडीशन यहां भी लगा के रखा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। आई होप कि सारे लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो बैक करके देख लेना, एक बार और सुन लेना।
तो हो सकता है मेमोरी ठीक होगा तो एक ही बार में समझ जाओगे, तो फिर लिख के समझ लेना, इसमें दिक्कत ही क्या है। ठीक है, चलिए 25 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है कि सम मेन आर प्लेयर, है ना, कुछ जो मेन है वो क्या है, प्लेयर है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर लिखेंगे। ठीक है, ऑल प्लेयर्स आर एथलीट लिखा है, सभी के सभी जो प्लेयर है वो क्या है, एथलीट्स हैं। दिख रहा होगा सही से, फिगर भी समझ में आ रहा होगा। भैया पहले कुछ का चर्चा किया तो कुछ का फिगर बना दिए, बाद में सभी का चर्चा किया तो सभी का फिगर बना दिए, बोलो हाँ ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। लिखा है कि कोई एथलीट पुरुष नहीं है, स्टेटमेंट दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला कंक्लूजन गलत होगा, बोलो हाँ ना। ठीक है, चलिए सभी पुरुष एथलीट है, सभी जो मेन है क्या एथलीट है, बोलोगे सर ये तो सम का रिलेशन बता रहा है ना, तो ये ऑल का रिलेशन कैसे चेंज हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। चलो ये भी गलत है। कुछ एथलीट पुरुष है, ये बिल्कुल सही है। ये जो एथलीट वाला पार्ट है और ये मेन वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, ये सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। केवल निष्कर्ष 3 सही या अनुसरण कर रहा है, ओनली 3 फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है, यही हमारा सही आंसर होगा। देखो फर्स्ट वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताया था, उससे एक कंसेप्ट अभी तक हम लोग बाहर नहीं गए हैं। बात समझ रहे हो ना, एक कंसेप्ट हम लोग बाहर नहीं गए। मैंने बोला कि सर स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बनाओगे, कंक्लूजन पढ़ोगे, जो फिगर में दिखेगा वही सही होगा, नहीं दिखेगा गलत होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी आपका निगेटिव होना चाहिए। वही तो कंडीशन यहां भी हम अप्लाई कर रहे हैं, फालतू का परेशान हो रहे हो। चलो नेक्स्ट वाले में क्या है, ऑल टीचर्स आर रिसर्चर लिखा है, नो रिसर्चर इज अनएम्प्लॉयड लिखा है। तो यहाँ टीचर्स के बारे में बात करेगा, टीचर्स के बारे में ऑल लगाया है ना तो ऑल का फिगर बनाओगे, और ये रिसर्चर के बारे में बात करेगा, एंड नो रिसर्चर इज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब जरा ध्यान देना ये कहना क्या चाहता है। लिखा है कि सभी ए आपका क्या है, बी है, बोलोगे हाँ सर है, बोलो है। ठीक है, कमेंट करते चलना है। ऑल टीचर्स आर रिसर्चर सही है। अब इस रिसर्चर का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो अनएम्प्लॉयड वाले से रिलेटेड नहीं है, मतलब इस घर वाले का जो रिलेशन है इस घर वाले से नहीं है। तो इस घर के अंदर जितने भी लोग होंगे क्या इससे इसका रिलेशन होगा क्या, बोलोगे नहीं होगा, वही कंडीशन है। लिखा कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं क्या, इसमें नॉट लगाया गया है और ये बोल रहा है तो ये तो गलत है। दूसरा कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं है, तो ये सही है ना, जब कोई रिसर्चर अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई रिसर्चर आपका बेरोजगार नहीं है, कोई शिक्षक बेरोजगार हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा है कि कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं। अब कुछ शिक्षक बेरोजगार कैसे हो जाएंगे, जब कोई रिसर्चर ही बेरोजगार नहीं है तो कोई शिक्षक बेरोजगार कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत। और यहाँ पे केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होने वाला है ना। आई होप कि सारी बातें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो जाके फर्स्ट वाला क्लास देख लेना, A to Z सारी की सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल की जैसे क्लियर हो जाएगी और सारा बात समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा गया है कि सभी रेखक मशीनें हैं, मतलब ऑल प्लॉटर्स आर मशीन लिखा है, तो यहाँ ऑल के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे ऑल प्लॉटर्स आर क्या करोगे, मशीन कर दोगे। क्या करोगे भाई, मशीन कर दोगे। सम मैकेनिक्स आर एक्सपेंसिव गुड, मतलब कुछ मशीनें क्या है, महंगी वस्तुएं हैं, कुछ मशीनें क्या है, महंगी है, एक्सपेंसिव है ना, ये क्या है मेरे भाई, एक्सपेंसिव गुड लिखा है। तो यहाँ सभी ए आपका बी है, कुछ भी आपका क्या है, सी है। ठीक है, तो कुछ रेखक क्या है, महंगी वस्तुएं हैं, कुछ प्लॉटर क्या है, महंगी वस्तुएं हैं सॉरी प्लॉटर का पार्ट तो यहां से यहां तक है ना, प्लॉटर का पार्ट तो यहां से यहां तक है, और जो महंगी वस्तु है इसका पार्ट यहां से यहां तक है। तुम बताओ दोनों में कोई रिलेशन है, बोलोगे नहीं, तो जब तुम बोल दिए नहीं तो हम भी मान लिए, यहां भी कर दिए नहीं। कुछ महंगी वस्तुएं क्या है, मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें, बोलोगे हाँ सर है, यहां तो कुछ वाला पार्ट तो है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें, अभी आपने कहा कुछ है फिर आप बोल रहे हैं सभी है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो गलत आप ही कह रहे हैं और बोल रहे हैं गलत हम कह रहे हैं, तो सिर्फ आपका निष्कर्ष सेकंड वाला फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। जो लिखा गया है ना वही बताना है, 1% अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते। लिखा है कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, नो क्रो इज बर्ड, है ना,
क्या लिखा है, नो क्रो इज क्या लिखा है, बर्ड। तो दोनों का रिलेशन अलग है। बोलोगे क्यों, हम बोलेंगे सर यहाँ नो लगाया है इसलिए। दूसरा, ऑल बर्ड्स आर एनिमल लिखा है, सभी के सभी बर्ड जो है वो क्या है, एनिमल है। सभी के सभी बर्ड जो क्या है वो एनिमल है। फिर क्या लिखा है, कुछ जंतु कौए हैं। कुछ जो जंतु कौए हैं, पहले क्या लिखा है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है और सभी जो पक्षी है वो जंतु है। तो कुछ जंतु कौए है, कुछ एनिमल क्रो है क्या, बोलोगे नहीं सर इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला गलत। कुछ जंतु पक्षी है क्या, कुछ एनिमल बर्ड्स है, बोलोगे हाँ सर सही है। कोई भी जंतु कौवा नहीं है ऐसा कह सकते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए ये जो क्रो वाला पार्ट है और ये बर्ड्स वाला पार्ट है, सिर्फ इसका और इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन एनिमल का जो बचा हुआ वाला पार्ट है इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये तो एनिमल जो है वो क्रो, कुछ जंतु क्रो हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता। बात को ध्यान से समझना कि भैया इसका और इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो एनिमल का बचा हुआ वाला पार्ट है ये तो एनिमल क्रो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सकता शक्ति सारा कहां, पॉसिबिलिटी में, फिगर में हमको दिखा क्या, अगर ये कोई भी एनिमल आपका क्रो नहीं होगा तो ये वाला पार्ट के बारे में थोड़ी ना कह सकते हैं। एनिमल का कुछ पार्ट बर्ड है और ये बर्ड वाला पार्ट क्रो नहीं होगा तब ये सही होगा, लेकिन ये तो गलत है। तो सिर्फ हमारा सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो आपका सही हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है, इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, केवल 3 निकलता है। और फिर निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई एक निकलता है आपका, मतलब इसमें कंडीशंस ऑफ इधर और भी लगाया। रुक जाना 1 मिनट। अब बात पे आते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद है ना, कंडीशंस ऑफ इधर और। देखो, जंतु सब्जेक्ट हो गया, कौवा ऑब्जेक्ट हो गया, जंतु सब्जेक्ट हो गया, कौवा ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों का दोनों भाई साहब गलत है और ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। बोलो हाँ ना। तो जंतु कौवा से आप कंफर्म हो गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बराबर है। बोलो हाँ ना, बराबर है कि नहीं है, बराबर है। ठीक है, अब जब ये बराबर है तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बराबर है। क्या क्या बराबर है, जंतु और कौवा। और एक में क्या लगाया, ध्यान देना, सम लगाया। क्या लगाया मेरे भाई, सम लगाया और सम वाला पॉजिटिव है। दूसरे में क्या लगाया, नॉट लगाया। दूसरे में क्या लगाया, नॉट लगाया है, तो ये निगेटिव है। अब दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत है। मैंने कहा था, क्या कहा था, ऑल प्लस सम नॉट, याद रखना, ऑल प्लस सम नॉट, फिर आपका सम प्लस सम नॉट, है ना, फिर आपका सम प्लस नो। ये 3 चीज मैंने बताया था। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस ऑफ इधर और में लगेगा और वही सारा का सारा कंडीशन जो है आपके इस वाले निष्कर्ष में लग रहा है। मतलब निष्कर्ष 1 में और निष्कर्ष 3 में, और 2 तो आपका ऐसे ही सही है। और भैया वही बात तो यहां लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में कि निष्कर्ष 2 और लगाया है, मतलब दोनों को अलग कर दिया है। निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई एक निकलता है। या तो का मतलब कोई एक होता है, या तो आप या तो हम, समझ रहे हैं ना, तीसरा कोई आने वाला नहीं है। तो वही कंडीशंस ऑफ फेडरल में इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, फॉलो होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, दोनों गलत है, एक में सम लगा, एक में नॉट लगा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। अब समझ में आया कंडीशंस ऑफ फेडरल का क्या महत्व है, कैसे लोग फंस जाते हैं क्वेश्चन में, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते। लिखा है सम मोबाइल्स आर डिवाइस, लिखा है कुछ जो मोबाइल्स हैं, क्या कुछ जो मोबाइल्स हैं वो क्या है, डिवाइस है। क्या डिवाइस है। ऑल टूल्स आर हेवी ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब कुछ मोबाइल उपकरण है और सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं, मतलब हैवी डिवाइस है। चलो ठीक, ये भी मान लिया, ऐसा फिगर हम लोगों ने पहले ही बनाया क्वेश्चन में। ठीक है, लिखा कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं, कुछ मोबाइल, हाँ बिल्कुल सही है, क्यों नहीं, यहां तो भारी वस्तुएं हैं ही। ठीक है, दूसरा कि कोई मोबाइल भारी वस्तुएं नहीं, ये सरासर गलत है क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव, तो गलत। कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, कुछ भारी वस्तुएं क्या उपकरण है, ये भी सही है। मतलब आपका जो निष्कर्ष है वो 1 और 3 आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। और ये क्वेश्चन 2019 के सीजीएल टियर 1 में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, लिखा है सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, लिखा है तो कुछ स्टूडेंट्स, हम लोग सम का फिगर बना लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स आर क्या है, प्लेयर लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स क्या है, प्लेयर है, तो यहाँ पे प्लेयर कर लो, यहाँ पे क्या करो भाई, प्लेयर कर लो। सम प्लेयर्स आर एथलीट है, कुछ जो प्लेयर है वो क्या है, एथलीट्स है, एथलीट्स है। ठीक है,
ये कंफर्म है। आगे क्या लिखा, सम प्लेयर्स आर एथलीट्स, ठीक है, कुछ प्लेयर एथलीट है। देखो एक बात कॉमन है, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, मतलब स्टेटमेंट ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटमेंट को दोबारा से लिखा गया, उसको हम लोग कह सकते हैं री स्टेटमेंट। बोलो कह सकते हैं, कह सकते हैं ना कि स्टेटमेंट को, कथन को दोबारा लिखा गया, उसको या तो दोहरा कथन कहोगे या फिर रीस्टेटमेंट कहने वाले हो। बोलो हाँ ना, क्लियर है। तो जब रीस्टेटमेंट कहोगे तो एसएससी बैंक को छोड़कर जितने भी हमारे पास एग्जाम्स होते हैं उसमें रीस्टेटमेंट को हमेशा सही माना गया है, बैंक वाले में रीस्टेटमेंट को हमेशा गलत माना गया है। ये मैं नहीं कहता, ये बोर्ड कहता है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं क्या, कुछ एथलीट, सॉरी कुछ प्लेयर स्टूडेंट है क्या, कुछ प्लेयर क्या है, स्टूडेंट है क्या, हाँ ये भी सही है। कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, और दोनों का दोनों सही है, एक और दो दोनों आपका सही है भाई। तो एक और दो दोनों सही है, कौन सा ऑप्शन, जरा एक बार ध्यान देना। 2 3 तो लेके रखा है, उसके बाद 2 सही है, 1 या 3 में कंडीशन ऑफ इधर और है। खिलाड़ी एथलीट ये भी तो सही है ना, तो इनमें से केवल निष्कर्ष निकलता है, ये कुछ मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है ना। चलिए लेकिन 1 और 2 आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल पॉन्ड्स आर पूल, मतलब सभी तालाब कुंड है क्या, यहां क्या होगा, ऑल पॉन्ड्स आर क्या होगा, पूल्स, ठीक है। सम वेल्स आर पॉन्ड्स लिखा है, कुछ जो वेल्स है वो क्या है, पॉन्ड्स है, तो यहां वेल्स बना लो, मतलब कुआं है क्या, हाँ कुछ कुएं क्या है, तालाब है। चलिए अब कुछ तालाब कुएं नहीं है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, पहला वाला देखोगे निगेटिव काट दोगे। कुछ कुएं कुंड है, अब कुछ कुएं क्या है, कुंड है, मतलब सम वेल्स आर पॉन्ड्स सही है, दूसरा आपका सही है। सभी कुएं कुंड है, ऑल पूल्स आर वेल्स, सभी जो पूल्स है क्या वो वेल्स है क्या, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये आपका गलत। केवल और केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका भाई सही है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिखा है सभी चाकू औजार हैं, लिखा है ऑल नाइफ्स आर क्या टूल्स लिखा है, तो सभी चाकू क्या है, औजार है, सभी चाकू क्या है, औजार है, तो टूल्स यहां हो जाएगा। सम कटर्स आर नाइफ्स लिखा है, कुछ कटर, सम कटर्स आर क्या लिखा है, नाइफ्स, तो यहाँ पे कटर्स कर लो, सेम पहले वाला फिगर है भाई। लिखा है सम कटर्स आर टूल, क्या कुछ कटर टूल है, बोलोगे सही है सर। ऑल नाइफ्स आर कटर्स, क्या ऑल सभी के सभी नाइफ्स कटर है क्या, बोलोगे गलत है सर। दूसरा कि सम नाइफ्स आर नॉट टूल्स लिखा है, कुछ नाइफ्स टूल्स नहीं है, ये भी गलत है आपका। तुम एक बात बताओ, चाकू चाकू तो मैच कर लोगे, लेकिन कटर औजार में तो मैच नहीं होगा ना, ये दोनों का दोनों गलत, ये वाला सही, मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ये भी सीजीएल का सवाल है, 2019 का सवाल है। हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे 2022 तक भी हम लोग पहुंचेंगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस में। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा क्या है कि कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ जो सड़कें हैं, ठीक है। सम रोड्स आर स्ट्रीट लिखा है, कुछ जो रोड्स है क्या लिखा है, कुछ रोड्स क्या है, स्ट्रीट है ना। सम स्ट्रीट्स आर रोड लिखा है, फिर अच्छा ये तो दोनों बराबर हो गया ना। कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ गलियां क्या है, मार्ग है, कुछ गलियां क्या है, मार्ग है, तो यहाँ पे मार्ग लिख लो। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें इंग्लिश वाले में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लिखा है कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, गलत। सभी गलियां क्या है, मार्ग है, तो सभी जो गलियां हैं, सभी जो स्ट्रीट है वो क्या मार्ग है, नहीं भाई ये भी गलत हो जाएगा। कुछ मार्ग सड़क है क्या, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तुम एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, ये भी गलत है क्योंकि ये निगेटिव है, और यहाँ कोई भी लगाया मतलब नो लगाया, यहाँ पे सम लगाया, यहाँ नॉट लगाया, यहाँ पे क्या लगाया है, सम लगाया है। ये सड़क, ये मार्ग, ये मार्ग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, बराबर है मेरे भाई, और एक आपका निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है।
तो आंसर हो जाएगा या तो 1 या तो 3 निकलता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यही है हमारे कंडीशंस ऑफ इधर और का रूल्स जो मैंने आपको बताया है, और इससे पहले मैंने सब कुछ लिखवाया है, वो याद होगा तभी ये समझ में आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं। लिखा है कुछ कॉर्पोरेटर टेक्नीशियन है ना, कुछ कारपेंटर्स क्या है, अच्छा कारपेंटर्स लिखा है, मुझे कॉर्पोरेटर्स मैंने पढ़ दिया, ठीक है। ये कारपेंटर्स क्या है, टेक्नीशियन है, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, कारपेंटर्स, यहाँ पे कारपेंटर्स कर लो, और कुछ कारपेंटर्स क्या है, टेक्नीशियन है, ठीक है। ऑल टेक्नीशियंस आर मशीन्स क्या है लिखा है, ऑल टेक्नीशियन और मैकेनिक्स लिखा है, मैकेनिक है, ठीक है, मैकेनिक। चलिए तो यहाँ ए हम लोगों ने लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, ठीक है। कुछ कारपेंटर मैकेनिक है क्या, क्या कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, बोलोगे हाँ सर ये तो सम का रिलेशन है, ये सही होगा। कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है क्या, कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है, बोलोगे सर ये भी सही है। सभी कारपेंटर मैकेनिक है क्या, सभी कारपेंटर क्या मैकेनिक है, सॉरी, बोलोगे नहीं सर ये तो कुछ वाला पार्ट है ना, सभी कारपेंटर मैकेनिक कहां से आएंगे, ये तो कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 सही होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 35 पे। लिखा है सम टीचर्स आर फिलोसफर, लिखा है कुछ शिक्षक क्या है, दार्शनिक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग फिगर बनाते हैं कि कुछ शिक्षक क्या है, दार्शनिक है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि कुछ दार्शनिक क्या है, लेखक है, ठीक है, क्या है, लेखक है आपके। अब लिखा है कि कुछ लेखक शिक्षक है क्या, तो भैया लेखक शिक्षक का भी रिलेशन होगा, और कुछ का मतलब दोनों के बीच में सम का फिगर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है मेरे भाई भाई भाई, और ये निगेटिव है, ये गलत हो गया, और ये पॉजिटिव है। देखो लेखक शिक्षक है ना, और पहले वाले में क्या लगाया भाई, पहले वाले में सम लगाया, दूसरे वाले में नो लगाया, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, लेखक और शिक्षक दोनों गलत है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो या तो 1 या तो 2 निष्कर्ष निकलता है। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोलो समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करना, तुम लोग एक बार कमेंट करना कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लोचा है क्या नहीं लोचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा क्या है कि सभी शिक्षक चित्रकार हैं क्या, सभी जो शिक्षक हैं, सभी जो शिक्षक हैं वो क्या है, चित्रकार हैं क्या, ठीक है। उसके बाद कुछ चित्रकार अमीर हैं, कुछ जो चित्रकार हैं वो क्या है आपके, अमीर हैं, ऐसा लिखा गया, क्लियर है। अच्छा सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं, फिगर में उल्टा दिखा रहा है, बुर्बक बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। आगे कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, कुछ अमीर, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव है, गलत है। चित्रकार शिक्षक अमीर और चित्रकार लिखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका दोनों का क्या है, बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि कंडीशंस ऑफ फेडोरर का कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। उसका रूल्स क्या होता है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया वीडियो में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, दोनों गलत होगा, एक में ऑल प्लस सम नॉट, दूसरे में सम प्लस सम नॉट, तीसरे में सम प्लस नो होना चाहिए, बस यही रूल है और कुछ नहीं है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मतलब 37 पे आते हैं। सभी मानव माता पिता हैं, क्या लिखा है, सभी मानव क्या है, माता पिता है, माँ पापा लिख दो। फिर लिखा सभी माता पिता शिक्षक हैं क्या, सभी माता पिता टीचर हैं, ये तो सरासर बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ शिक्षक माता पिता है, कुछ शिक्षक माता पिता, ये भी सही है। कुछ शिक्षक मानव है, ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं भैया, सीजीएल 2019 है ना। फिगर देखो, जो फिगर में दिखे वही सही होगा, नहीं दिखे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सभी गिलहरी छिपकलियां हैं, सभी जो गिलहरी है ना, सभी जो गिलहरी है वो क्या है, छिपकली है। बना लो फिगर,
सभी छिपकली क्या है? कलहंस है, गीज है, कलहंस। ठीक है, ऑल का हो गया सभी खिलाड़ी, सभी गिलहरी छिपकली, सभी छिपकली क्या है? कलहंस है। देखा कुछ गिलहरियां कलहंस नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, मैंने बताया था ना, गलत। कुछ छिपकलियां गिलहरियां हैं, कुछ छिपकली गिलहरी है, सही है। फिगर में रियल में मत जाना, रील में बात कर रहा है, रियल अलग होता है, रील अलग होता है, ठीक है। कुछ कलहंस गिलहरियां हैं, कुछ जो कलहंस हैं, कुछ कलहंस गिलहरियां हैं, कुछ कलहंस गिलहरी है, ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अच्छा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। लिखा सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं क्या? सभी पोस्ट कार्ड, भैया क्या लिखा? सभी पोस्ट कार्ड, सभी पोस्ट कार्ड क्या है? लिफाफे हैं, एनवेलप्स है ना, क्या है? एनवेलप्स है। एंड नो एनवेलप इज पेपर, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, तो ये पेपर नहीं होगा, यही तो कहना चाह रहा है मेरे भाई। तो यहाँ ए का रिलेशन सभी ए बी होगा, कोई भी बी आपका सी नहीं होगा, तो कोई भी ए आपका सी नहीं होगा, यही तो कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, कुछ लिफाफा, कुछ इनवेलप पोस्ट कार्ड है। बोलोगे हाँ गुरुजी है। कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, कोई भी कागज लिफाफा नहीं, ये भी बोलोगे सर है। कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, सही बात है, क्योंकि कोई भी इनवेलप अगर आपका पेपर नहीं होगा तो कोई भी पोस्ट कार्ड आपका पेपर थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये भी सही है आपका। तो निष्कर्ष 1 2 3 सभी अनुसरण करते हैं, सारे के सारे अनुसरण करते हैं। बोल लो, समझ में आया? लोड ले रहा है दिमाग, टावर तो नहीं छोड़ रहा ना? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। सभी उल्लू तोते हैं, सभी जो ऑल्स है वो क्या है? पैरोट है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, सम पैरोट्स आर क्रो लिखा है कि कुछ जो पैरोट्स है वो क्या है? क्रो है। कुछ जो पैरोट्स है, ध्यान देना, कुछ जो पैरोट्स है वो क्या है? कौवे हैं। कोई भी उल्लू कौवा नहीं है, ऐसा लिखा गया, ये सरासर गलत है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा। सभी तोते उल्लू है क्या? भैया सभी उल्लू तोते, सभी तोते उल्लू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ उल्लू कौवे हैं, कुछ उल्लू कौवे हैं, ये भी गलत है भैया, सब गलत है। अच्छा एक बार फिर से पढ़ लो, सभी उल्लू तोते, ये तो सही मैंने बनाया, कुछ तोते कौवे, ये भी सही बनाया, कोई भी उल्लू कौवा नहीं, गलत हो जाएगा, निगेटिव है। तो सभी तोते उल्लू हैं क्या? सभी तोते क्या उल्लू नहीं, गलत है। कुछ उल्लू कौवे हैं, कुछ उल्लू कौवे, ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही तो होगा ना, यही तो लिखा गया है, सही तो होना चाहिए। केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 3 निकलता है, निकलता है नहीं, ये गलत है। अच्छा 1 मिनट, उल्लू और कौवा, उल्लू और कौवा, देखो मैटर यहीं पे फंसता है। हम अभी क्या ढूंढ रहे थे? कोई अनुसरण नहीं करता है, लेकिन यहाँ मैटर किसका आ गया? या तो वाले किसका आ गया? बोलोगे सर कैसे? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कोई नहीं तो नो लगाया, सम लगाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है ना। यहाँ पे ये लिखा गया है उल्लू कौवा, उल्लू कौवा। ठीक है, तो 1 और 3 में आपका क्या लगने वाला है? या तो का केस लगेगा अथवा लगेगा, निष्कर्ष 1 अथवा 3 निकलता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है। लिखा है क्या 21 नंबर क्वेश्चन? देखो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं, मैंने पिछले वाले क्लास में क्या क्या बताया था। मैंने बताया था सर ये स्टेटमेंट आपका देगा, है ना, कथन देगा, और ये कंक्लूजन आपका देने वाला है। कथन के हिसाब से हम लोगों को फिगर बनाना है, और जो फिगर में दिखेगा, जो कंक्लूजन में लिखा है वही फिगर में दिखना चाहिए। अगर वो फिगर में दिखेगा तो हमारा 100% कंक्लूजन क्या होता है? सही हो जाएगा, है ना। यही तो मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट अगर निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्या लिखा है? सभी खेत फार्म हाउस है, तो यहां हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेंगे कि सभी जो फील्ड है ना, फटाफट से करते चलना, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। सभी फील्ड जो क्या है वो आपके फार्म हाउस है। फिर लिखा कुछ जो फील्ड है वो गार्डन है, कुछ जो फील्ड है वो क्या है? गार्डन है। तो सभी खेत फार्म हाउस है, कुछ खेत आपके बगीचे हैं, तो कुछ फार्म हाउस आपके खेत है क्या? कुछ फार्म हाउस आपके खेत है। बोलोगे हाँ गुरुजी सही है, मेरा फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। दूसरा
कि कुछ बगीचे खेत है क्या, कुछ जो गार्डन है क्या वो फील्ड है, बोलोगे हाँ सर ये तो सम का फिगर यहाँ भी दिख रहा है, ये भी सही है। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, कुछ फार्म हाउस क्या बगीचे हैं। अब ये पूरा का पूरा फील्ड अगर आपका फार्म हाउस हो जाएगा तो कुछ गार्डन भी आपका फार्म हाउस होगा, ये भी सही है। मतलब सारा का सारा निष्कर्ष क्या अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर टिक लगा के हम लोग 1 में टिक लगा के पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बर्तन चम्मच है, जरा ध्यान देना है ना। अब देखो 3 क्लास हम लोगों का हो चुका है, अब चौथे क्लास में भी मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा सर क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो स्पीड लाना पड़ेगा ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्पीड लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखा क्या है कि सभी बर्तन क्या है, चम्मच है। सभी बर्तन क्या है भाई, यहाँ पे चम्मच होने वाले हैं। कुछ कटोरे चम्मच है, अब कुछ जो कटोरे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, चम्मच। ये फिगर सही है कि सभी बर्तन चम्मच है, कुछ कटोरे चम्मच है। तो ये कटोरा वाला पार्ट यहाँ बनाएंगे तो बर्तन भी आ जाएगा, और जब बर्तन आ जाएगा तो ऐसा कि स्टेटमेंट में लिखा नहीं है तो फिगर गलत हो जाएगा। जो फिगर में लिखा है हम लोग उसी तरीके से फिगर को बनाएंगे, जो स्टेटमेंट में लिखा है ठीक उसी तरीके से हम लोग फिगर को बनाएंगे और कंक्लूजन चेक करेंगे। कोई भी बर्तन कटोरा नहीं है, ये सरासर गलत है क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन कटोरा लग रहा है क्या, अगर कुछ बर्तन कटोरा होता भैया तो ऐसा फिगर होता, बोलो हाँ ना, होता कि नहीं होता, बोलोगे ठीक है गुरुजी ऐसा नहीं है, तो ये वाला गलत है। तीसरा, कोई भी चम्मच क्या है, बर्तन नहीं है, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, ये आपका क्या है, ये भी आपका बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आपका तो तीनों का तीनों जो निष्कर्ष था वो तो गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन में सभी निष्कर्ष गलत है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है, तब तो आप यहीं पे फंस जाओगे। तो मैंने कल छोटा सा बात बताया था, इधर और वाला केस याद है क्या, इधर और का केस बताया था, यातों का केस मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 कंक्लूजन होता है, दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होता है, दोनों गलत होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, बोलो हाँ ना, होता है नहीं होता है, और उस दोनों कंक्लूजन में ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए। एक में ऑल होना चाहिए, एक में सम नॉट होना चाहिए, दूसरा एक में सम होना चाहिए और दूसरा सम नॉट होना चाहिए, तीसरा एक में सम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए भैया, नो होना चाहिए। तो ये 3 चीज होगा तभी कंडीशंस ऑफ इधर और लगेगा। तो पहले वाले में क्या लगाया है, देखो सब्जेक्ट जो पहले आया सब्जेक्ट, जो बाद में आया ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई नहीं मतलब नॉट लगाया है, इसमें कुछ मतलब यहाँ सम लगाया है, तो नो वाले में निगेटिव करेंगे, सम वाले में हम लोग पॉजिटिव करेंगे, बोलो हाँ ना, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, सम और नो, देखो यहाँ पे सम और नो है कि नहीं भाई, है ना, सम और नो है, और दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बराबर है, दोनों गलत है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आंसर हो जाएगा 1 अथवा 2, या तो 1 या तो 2 ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया कि कुछ खरगोश बत्तख है क्या, तो यहाँ चुपचाप से फिगर बना लो, कभी कोई परेशानी नहीं होने वाला, किसी से बोलना मत, है ना। कुछ खरगोश क्या है भाई, कुछ खरगोश यहाँ पे बत्तख है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला कि कुछ बत्तख क्या है, कुत्ते हैं, बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा ही होता है। फिर लिखा कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो कोई जो कुत्ता है वो क्या है भैया, घोड़ा नहीं है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तुम एक बात बताना कि कुछ खरगोश बत्तख है मान लिए, कुछ बत्तख कुत्ते हैं मान लिए, कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है मान लिए, लेकिन खरगोश जो फिगर में दिख रहा है वही हमारा सही होगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। हमको पता है कुछ खरगोश का पार्ट बत्तख है, सही होगा, कुछ बत्तख का पार्ट खरगोश है, सही होगा, कुछ बत्तख का पार्ट कुत्ता है, सही होगा, कुछ कुत्ता का पार्ट बत्तख है, सही होगा, कोई कुत्ता वाला पार्ट घोड़ा नहीं है, सही होगा, कोई घोड़ा वाला पार्ट कुत्ता नहीं है, सही होगा। यही देखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाना है ही नहीं, है ना। तो लिखा है कोई घोड़ा बत्तख नहीं है। देखो भाई घोड़ा और बत्तख के बारे में बोला गया, बात तो कुत्ता और घोड़ा के बारे में किया गया था, ये तो उल्टा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो पहला वाला गलत। दूसरा कि कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, कुत्ता खरगोश में दूर का रिलेशन है, लेकिन यहां से यहां तक में नॉट नहीं लगा है, तो जहां से जहां तक में नॉट नहीं लगा होता डायग्राम के बीच में, तो हम लोग वहां पे नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां तक का स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए ये भी गलत हो जाएगा। लिखा कुछ बत्तख खरगोश है, अब कुछ बत्तख क्या खरगोश है, बोलोगे भैया है, यहां तो है ना, तो
तो ये तो सही है, सिर्फ आपका निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सभी समुद्र चट्टाने हैं, सभी चट्टाने समुद्र है, तो यहाँ चट्टान लिखो और यहाँ समुद्र लिखो। तो भैया 100 और 100 से तो पकड़ लोगे क्या लिखा गया है। सभी समुद्र क्या है, गुब्बारे हैं, सभी समुद्र क्या है भैया, गुब्बारे हैं, और कुछ घड़िया गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़िया क्या है, गुब्बारे। ऐसे करके फिगर बना सकते हो टाइम अगर बचाना है तो, ठीक है। देखा कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं क्या, कुछ जो गुब्बारे हैं वो चट्टाने हैं क्या, बोलोगे हाँ गुरुजी है। कुछ घड़िया समुद्र है, तो भैया घड़ी यहाँ पे है और समुद्र वाला डायग्राम यहाँ पे है। दोनों के बीच में ना तो सम का रिलेशन है, ना तो ऑल का रिलेशन है, ना ही नो का रिलेशन है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी समुद्र चट्टाने हैं, सभी समुद्र क्या है, चट्टान थोड़ी है, सभी चट्टान समुद्र है ना, सभी समुद्र तो चट्टान है ही नहीं, फिगर में तो दिख ही नहीं रहा है। अगर सभी समुद्र अगर चट्टान होता तो फिगर ऐसा बनता, बोलो हाँ ना, बनता ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये आपका CHSL 10+2 टीयर 1 परीक्षा आपका 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है कि नहीं है, आपको भी दिख रहा है, हम भी आपको बता रहे हैं। आगे चलिए, लिखा है क्या कि कुछ निबंध कविताएं हैं, तो यहां लिखो भैया कि कुछ निबंध क्या है, कविताएं हैं, कुछ निबंध क्या है, कविताएं हैं। कुछ कविताएं निर्देशक हैं, कुछ जो कविताएं हैं वो क्या है, निर्देशक हैं। सभी निर्देशक क्या है, गायक है, सभी निर्देशक क्या है, गायक। एक बार फिर से पढ़ लो, कुछ निबंध कविताएं हैं, कुछ कविताएं निर्देशक हैं और सभी निर्देशक क्या है, गायक है। तो कुछ निर्देशक कविताएं हैं क्या, कुछ निर्देशक कविताएं, बोलोगे हाँ सर है, ये पहला वाला सही। कुछ गायक निबंध है क्या, कुछ गायक क्या है, यहाँ गायक यहाँ निबंध, देखो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा वाला गलत। जो दिखेगा फिगर में वही बिकेगा और वही हमारा सही होने वाला है। एक्स्ट्रा 1% का दिमाग लगाओगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। चलिए, लिखा है कुछ गायक कविताएं हैं, कुछ गायक यहाँ है और कविताएं यहाँ है, ये बोलोगे हाँ सर है, तो आपका 1 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका देके रखा है और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है कुछ ट्रैक्टर नाव है क्या, लिखा है क्या कि कुछ ट्रैक्टर क्या है, नाव है क्या। तो यहां जैसे बोला गया वैसे ही बना दो, कुछ तो लगना है नहीं। सभी कब, अब आ जाओ, मैटर यहां पे फंसेगा, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। यहां पे कुछ ट्रैक्टर क्या है, नाव है, बोट्स लिख सकते हो, बोट्स, ठीक है। ऑल कप्स आर बोट्स, तो यहां कप्स कर लो। सभी कप क्या है, बोट्स के अंदर आ रहे हैं। अगर सभी बोट्स अगर कप होते तो उल्टा फिगर हो जाता, लेकिन सभी कप यहाँ बोट्स है तो कप वाला जो पार्ट है बोट के अंदर आ जाएगा। ऑल जार्स आर ट्रैक्टर, सभी के सभी जार जो है वो ट्रैक्टर है। चलो भैया ये भी सही, इसका भी अलग डायग्राम, इसका भी अलग डायग्राम, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लिखा है कुछ ट्रैक्टर कप है क्या, कुछ ट्रैक्टर क्या कप है, कुछ ट्रैक्टर कप है, बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत है। कोई भी जार नाव नहीं है। स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव वाला काट दो, गलत कर दो, एकदम हटा दो उसको, बैठक से ही हटा दो, वो बैठक का नियम तोड़ देता है ना। कुछ कप जार है, कुछ कप क्या है, जार है, तो कुछ जो कप है क्या वो जार है, बोलोगे नहीं गुरुदेव ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा सही आंसर छिपा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारा सही आंसर होगा, है ना। बातें आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? अगर बातें समझ में आ रही है तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करोगे, वीडियो को शेयर करने का कष्ट करोगे। आपने जितना सारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है, जितना सारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखा है, एक बार तो शेयर कर ही सकते हो। और सब्सक्राइब एक ही बार करना, जो लोग सब्सक्राइब की दोबारा मत करना, फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा भाई, तब तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, है ना। लिखा है कि सभी पार्क स्कूल है, जरा ध्यान देना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सभी पार्क क्या है भैया, ये लिखा है स्कूल है, ठीक है। कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई भी स्कूल क्या है, कॉलेज नहीं है। तुम एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ कि भैया ये जो फिगर बना है कि सभी पार्क स्कूल है और कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो पूरे स्कूल के अंदर जब ये पार्क आ रहा है तो स्कूल का रिलेशन कॉलेज से नहीं तो पार्क का रिलेशन कॉलेज से होगा क्या, बोलोगे गुरुजी नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, सही तो बोला, कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं, रीस्टेटमेंट लिखा है, समझ रहे हो ना।
कुछ स्कूल पार्क है, कुछ स्कूल क्या पार्क है, बोलोगे हाँ सर सही है। कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही। जब स्कूल कॉलेज है ही नहीं तो पार्क कॉलेज कहां से होगा, ये सभी अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखो चीजें कब आसान होती हैं, जब आप कंटिन्यू किसी भी चीज का प्रैक्टिस करते हो, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें बहुत टफ लगेगी, बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप 1-2 क्लास कंटिन्यू करोगे वो चीजें आपको समझ में आने लगेगी, फिर क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ अलग होता है और समझ में आने भी लगेगा। और अगर आपसे कोई पूछता भी है तो बड़ा बेहतरीन तरीके से आप उसको परोसोगे, समझाओगे और उसके दिमाग में बिठा दोगे, ठूंस के बिठा दोगे, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है क्या कि सभी ब्रेड केक है। क्या लिखा है भाई, सभी जो ब्रेड है वो क्या है, केक है। सभी जो ब्रेड है वो क्या है, केक है। सभी अंडे केक है, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, सभी ब्रेड केक है, सभी अंडे केक है। तो सभी जो अंडे होने वाले हैं यहाँ पे एक्स कर लो, एक्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कुछ केक ब्रेड है। क्या कुछ केक ब्रेड है, बोलोगे हाँ सर है, ये तो फिगर में दिख रहा है ना। कुछ ब्रेड अंडे हैं, ब्रेड अंडा का रिलेशन अलग अलग है, ये नहीं होगा। कोई ब्रेड अंडा नहीं है, ये कह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहां पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा निगेटिव कंक्लूजन चलेगा ही नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर सिर्फ एक सही हो रहा है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट में ब्रेड ले लो, ऑब्जेक्ट में अंडा ले लो, ठीक है। यहां पे सम लिखा गया है क्योंकि ये कुछ है, यहाँ कोई नहीं है मतलब नो है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन निगेटिव कंक्लूजन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा दोनों बराबर है, दोनों का दोनों गलत है। और सम और नो का मैंने आपको चर्चा बताया था कि ये जब भी आएगा तो कंडीशंस ऑफ इधर और में आएगा, बोलो हाँ ना। तो 2 और 3 में कंडीशंस ऑफ इधर और लगेगा और एक आपका सही है। तो निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण कर रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ चींटियां चमगादड़ हैं क्या। तो यहां सबसे पहले लिखो कि कुछ चींटियां क्या है, यहाँ पे कुछ चींटियां जो है ना, चमगादड़ हैं। तो यहां लिखो चमगादड़ है, ठीक है। कुछ चींटियां केकरे हैं, कुछ जो चींटियां है वो क्या है, केकरे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ चमगादड़ केकरे हैं, ये लिखा है। तो कुछ चमगादड़ क्या केकरे हैं, बोलोगे नहीं गुरुजी गलत, कोई भी केकरा चींटी नहीं है, ये निगेटिव है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन हमारा चलेगा ही नहीं, वो सरासर गलत हो जाएगा। चलो कोई चमगादड़ केकरा नहीं है, कोई चमगादड़, ये भी तो भैया गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका निष्कर्ष क्या है, एक अनुसरण कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, चमगादड़ और केकरा यहाँ है, चमगादड़ और केकरा यहाँ है, मतलब 1 और 3 में आपका कंडीशंस ऑफ इधर और लगेगा। तो यहाँ क्या लिखा गया है, या तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, होगा या नहीं होगा भाई। चलो आगे चलते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले वाले क्लास में बता दी थी, आपको याद होनी चाहिए। कोई भी गेंद पेन नहीं है, लिखा है कि कोई भी गेंद क्या है, कोई भी गेंद क्या है, पेन नहीं है ना। सभी पेन क्या है, बक्से हैं। सभी पेन क्या है भाई, बॉक्स है, लिखा है। लिखा है कुछ बक्से पेन है, कुछ बक्से क्या पेन, बोलोगे हाँ गुरुजी दिख रहा है, सही है। दूसरा कि कुछ बक्से गेंदे हैं, कुछ बक्से गेंदे, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। कोई भी बक्सा गेंद नहीं है, ये तो कहना सरासर गलत है, क्योंकि हमको पता है गेंद और पेन का रिलेशन नहीं है। लेकिन जो बॉक्स का ये वाला पार्ट जो बच गया है, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बताया था वैलिड कंक्लूजन, मैंने बताया था इनवैलिड कंक्लूजन। वैलिड में मैंने बताया था कि सर वैलिड मतलब क्या, कि जो कंक्लूजन में पढ़ोगे फिगर में वही दिखेगा तो हमेशा सही होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा वो आपका इनवैलिड होगा, और इनवैलिड वाला कंक्लूजन हमेशा आपका गलत होता है। डाउट मतलब क्या, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वही तो कंडीशन है। तो ये गलत हो जाएगा। बक्सा और ये यहाँ पे बक्सा और गेंद, तो या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है। कैसे, इसमें सम लगा है, इसमें नो लगा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, दोनों का दोनों गलत है ना। अब तो देख के बनाओगे, अब तो पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है। लिखा सभी पर्स क्या है, सभी जो पर्स है, लिखा है सभी जो पर्स है क्या वो रुपया है, ठीक है। कुछ रुपया सिक्का है क्या, कुछ जो रुपया है वो क्या है, सिक्का है, ठीक है।
लिखा है कुछ पर्स सिक्के हैं क्या, निष्कर्ष पे आ जाओ। कुछ पर्स सिक्का है, बोलोगे ना, बिल्कुल ना। कोई भी पर्स सिक्का नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी रुपया सिक्का नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो भैया तुम्हें अभी जस्ट मैंने बताया है, यहाँ सम लगा है, पॉजिटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, यहाँ नो लगा है, निगेटिव है, दोनों का दोनों गलत है। तो या तो एक या तो दो आपका अनुसरण कर रहा है। बात यारी समझ में? चलो, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करोगे, रामबाण साबित हो जाएगा। लिखा सभी आइसक्रीम जूस है क्या, सभी आइसक्रीम क्या है भाई, जूस है। कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है, कोई भी जूस क्या है, चॉकलेट नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो कोई भी आइसक्रीम भी चॉकलेट नहीं होगा। लिखा कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है क्या, कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है क्या, बोलोगे ना ना, बिल्कुल गलत है। कुछ जूस आइसक्रीम है क्या, कुछ जूस के आइसक्रीम, बोलोगे बिल्कुल सही है क्या, ठीक है। कोई भी आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है। तो भैया बात वही हो गया, सम और नो आ गया, ये प्लस पॉजिटिव, ये निगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर, दोनों का दोनों गलत। तो 1 या 3 में कंडीशन ऑफ इधर और 2 आपका अनुसरण कर रहा है ना। तो 1 या 3 में कंडीशन ऑफ इधर और, तो पहला, अच्छा ये पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला तो आपका सही है ना। कुछ जूस आइसक्रीम है क्या, ये तो सही है, कुछ जूस आइसक्रीम है। अच्छा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अच्छा, इसमें देख लो, कुछ लिखा है, कोई भी नहीं लिखा है, सम लगाया, चॉकलेट, चॉकलेट आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं लगाया, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। या तो 1 या तो 3, ये तो होगा ही। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ऐसा भी लिखा गया है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो या तो निष्कर्ष 1 अथवा 3 अनुसरण करते हैं, ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन साथ में ऐड करेगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, लिखेगा कि केवल निष्कर्ष 2 या तो 1 या 3 अनुसरण करते हैं, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, बातें आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा सभी उपकरण पेचकस है क्या, लिखा है भाई कि सभी जो उपकरण है, क्या लिखा है, सभी जो उपकरण है वो क्या है, पेचकस है। क्या लिखा है भाई, पेचकस है, ठीक है। उसके बाद लिखा सभी मशीन क्या है, उपकरण है। सभी जो मशीन क्या है, तो यहां मशीन उपकरण हो जाएगा। कुछ पेचकस क्या है, उपकरण है क्या, बोलोगे हाँ सर ये सही है। कुछ पेचकस मशीन है क्या, बोलोगे हाँ सर ये भी सही है, क्योंकि पेचकस के अंदर ही तो सारा उपकरण और मशीन आ रहा है ना, ठीक है। लिखा है सभी उपकरण मशीन है क्या, सभी उपकरण क्या मशीन है क्या, बोलोगे ना ना, सभी मशीन उपकरण है, सभी उपकरण मशीन नहीं है, ऐसा फिगर में यहाँ पे लिखा गया, आप ध्यान से देख सकते हो। ये वाला गलत, केवल 1 या 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अच्छा, आइए भैया नेक्स्ट वाले में लिखा कुछ पौधे सब्जी है क्या, लिखा कुछ जो प्लांट्स हैं वो क्या है, वेजिटेबल, सम लगाया है ना, तो हम क्यों ऑल लगाएं, वेजिटेबल्स हो जाएगा, ऑल वेजिटेबल्स और विटामिन हो जाएगा, ठीक है। कुछ विटामिन पौधे हैं, कुछ विटामिन क्या है, पौधे हैं, बोलोगे हाँ जी सही है। सम विटामिन आर वेजिटेबल, बोलोगे सही है। नो विटामिन इज अ प्लांट, ये तो सरासर गलत है, तो केवल 1 या 2 आपका अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए, इन सारे क्लास का मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, कुछ मिर्च क्या है, आलू है। कुछ मिर्च क्या है भाई, आलू है। तो यहां पे लिखो कि कुछ जो मिर्च है वो आलू है, और कुछ आलू क्या है भैया, प्याज है, ठीक है। कुछ प्याज क्या है, मिर्च है, तो कुछ प्याज मिर्च है, बोलोगे ना, दूर का रिलेशन है। कुछ प्याज आलू है, कुछ प्याज क्या है, कुछ प्याज क्या है, आलू है, बोलोगे सही है सर। कोई भी प्याज मिर्च नहीं है, ये कहना सरासर गलत है। ये लगाया सम, ये लगाया नो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आंसर हो जाएगा 2 तो फॉलो कर ही रहा है, और 1 या 3 आपका क्या है, अनुसरण करता है, या तो वाले केस में, है ना। चलिए आज ये 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सभी मुर्गे भालू हैं क्या, मतलब सभी जो चिकन्स हैं वो क्या है, बियर है। ऑल बियर्स आर क्या लिखा है, हॉर्सेस, ठीक है। सम बियर्स आर चिकन, कुछ बियर चिकन, बोलोगे सही है। सम हॉर्सेज आर चिकन, कुछ हॉर्सेज चिकन, सही है। ऑल चिकन आर हॉर्सेज, ये भी आपका सही है।
तो सभी अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे आइए, लिखा है ऑल एग्स आर हेंस। ऑल एग्स आर क्या लिखा है भैया, हेंस। ऑल चिकन आर बर्ड्स लिखा है, ठीक है, एक मिनट। सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी मुर्गियां पक्षी हैं। देखो इंग्लिश वाले में थोड़ा सा गड़बड़ है, पक्षी है तो ये बर्ड्स हो जाएगा। सभी पक्षी कौए हैं, अब सभी के सभी पक्षी जो हो जाएंगे वो कौए हो जाएंगे। लिखा है सभी अंडे कौए हैं क्या, बोलोगे हाँ जी सही है सर, ये पूरा पार्ट क्रो में तो आ रहा है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मुर्गियां कौए हैं, सभी मुर्गियां को, ये भी सही है भैया। लिखा कुछ कौए पक्षी हैं, ये भी सही है, मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं, लिखा सभी मुर्गियां क्या अंडे हैं। अब सभी जो चिकन्स हैं, सभी जो चिकन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बोलो हाँ ना। चलो लिखा है ऑल बर्ड्स आर एग, मतलब सभी पक्षी क्या है, अंडे हैं। पहले क्या लिखा है कि सभी मुर्गियां अंडे हैं, फिर सभी पक्षी अंडे हैं, सभी जो पक्षी वाला पार्ट आ जाएगा वो अंडे के अंदर आ जाएगा, बोलो हाँ ना, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है कि कुछ अंडे शेर हैं, अब कुछ जो अंडे हैं वो क्या है, शेर है, ठीक है। चलो निष्कर्ष क्या लिखा है कि कुछ शेर अंडे हैं, बोलोगे सही है सर। लिखा है कुछ अंडे मुर्गियां हैं, कुछ अंडे मुर्गियां, ये वाला पार्ट तो सम आएगा ना, बोलो सही है सर। फिर क्या लिखा है कि कुछ अंडे पक्षी हैं, अब कुछ अंडे पक्षी हैं, ये भी सही है, मतलब सभी निष्कर्ष क्या 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 आपका कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। सारा का सारा आपका जो कंक्लूजन है वो आपका फॉलो कर रहा है, ये आपका सही होगा। अच्छा आ जाओ हमारा सेकंड लास्ट वाले क्वेश्चन पे फटाफट से। लिखा है सभी चाकू कुल्हाड़ियां हैं, लिखा है ऑल नाइफ्स आर एक्सेस, लिखा है आपका सभी जो चाकू है वो क्या है, कुल्हाड़ियां हैं, ठीक है। लिखा सभी कुल्हाड़ियां तलवार हैं, जहां जहां बोला गया ऑल का फिगर ऑल का बनाएंगे, जहां जहां बोला गया सम का फिगर सम का बनाएंगे, जहां जहां बोला गया नो का फिगर नो का बनाएंगे, ठीक है। लिखा है सभी आरियां तलवार है, तो भैया सभी आरियां तलवार यहां कर लो, ना तो कुल्हाड़ी से मतलब है ना तो चाकू से मतलब है, सभी तलवारें क्या है, चाकू है। सभी जो तलवार क्या वो चाकू है, बोलोगे ना ना ये तो गलत है। कुछ कुल्हाड़ियां आरिया है, कुछ कुल्हाड़ियां क्या है, आरिया है क्या, बोलोगे ना गुरुजी ये तो इसका डायग्राम अलग है, ये वाला डायग्राम अलग है, ये गलत हो जाएगा। कोई भी कुल्हाड़ी आरी नहीं है, कोई भी कुल्हाड़ी की आरी नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा, कुल्हाड़ी आरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, इसमें आपका सम लगाया मतलब पॉजिटिव, इसमें नो लगाया मतलब निगेटिव, तो या तो 2 या तो 3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट फॉलो कर रहा है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी जो मुर्गियां हैं, है ना, वही बात है क्या, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। सभी मुर्गियां क्या है, अंडे हैं, सभी पक्षी क्या है, अंडे हैं, सभी अंडे क्या है, शेर है। नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, वैसा फिगर नहीं है। CHSL में ही पूछा गया था 2019 वाले एग्जामिनेशन में, कौन सा शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट था। सभी मुर्गियां शेर है क्या, बोलोगे हाँ है। कुछ शेर अंडे हैं क्या, कुछ शेर अंडे हो जाएंगे, बोलोगे हाँ है। सभी पक्षी शेर है, सभी पक्षी शेर है, बोलोगे हाँ है। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बताना सेशन कैसा लगा, क्या क्या और बाकी रह गया, और मैं अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा कल से, तो बताना कि कल से कौन सा चैप्टर लेकर आया जाए। हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे सारे क्लासेस को। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।